राइट। किसी को नहीं पता स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? किसी को आइडिया किस तरह स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम इसको बोल सकते हैं? चलो ठीक है, कोई नहीं। लेट्स सी इफ माय साउंड इज विजिबल और नॉट। आई थिंक ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, लेट्स से आपको आपको क्या करना, आप पे एक लाइन है, ठीक है। लेट्स से मेरे पे एक स्ट्रिंग है, जो कि जैसे कि मैं बोलूं मेरे पे स्ट्रिंग है, माय नेम इज सौरभ, राइट। मेरे पे स्ट्रिंग है माय नेम इज सौरभ, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको लेट्स से आपको एक टास्क मिला, ठीक है। आपको एक टास्क मिला, क्या मिला आपको टास्क? कि आपको ये जो सारी लाइन है ना, माय नेम इज दिस, माय नेम इज दिस, तो ये क्या करना है, आपको ये लाइन बार बार प्रिंट करवानी, लेकिन क्या, जो नेम है वो चेंज होना चाहिए हर बार, ठीक है। तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई, देन आप पीछे गए, आपने दूसरा वेरिएबल लिया, उसमें और एक लिखा, जैसे मैं लिख रहा हूँ माय नेम इज राहुल, ठीक है। तो लेट्स से कि आप पे एक 15-20 जनों की लिस्ट है, और आपको लिस्ट में से हर एक नाम उठा के ये सेम लाइन प्रिंट करवाने, बार बार सेम अगेन एंड अगेन। तो आप फिर ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आपने 20 वेरिएबल ले लिया, 20 वेरिएबल के अंदर आपने लिख दिया माय नेम इज राहुल, माय नेम इज सौरभ, दिस दिस दिस। तो वो क्या, वो बेवकूफी है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आपको एक ही स्ट्रिंग जैसे बार बार चलानी है, और उसमें क्या, उसमें कुछ डेटा पॉइंट्स या कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डायनेमिकली आ रहा है, डायनेमिकली मतलब एट द रन टाइम वो चेंज हो रहे हैं वर्ड्स, राइट। तो जब हम स्ट्रिंग में ऐसा कुछ करते हैं, जैसे कि लेट्स से यूजर ने इनपुट करा नेम, और हमने उसके नीचे इनपुट करवा दिया योर नेम इज दिस, ठीक है। लेट्स से मैंने इनपुट करवा दिया योर नेम इज दिस, तो मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पे एक लेट्स से मैंने यूजर से इनपुट लिया, एक्स इनपुट लिया, मैंने क्या लिया, मैंने एक्स इनपुट लिया, और इनपुट में मैंने क्या मांगा यूजर से, मैंने मांगा कि एंटर योर नेम, ठीक है। मैंने यूजर से बोला एंटर योर नेम, राइट। मैंने यूजर से बोला एंटर योर नेम, और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने इसको हटाया और यहाँ पे क्या करा, प्लस एक्स कर दिया। प्लस से क्या होता है, प्लस से कंकैटिनेशन होता है स्ट्रिंग में, राइट। तो अब अगर मैं इसको रन करवाता हूँ, तो ये पहले मेरे से नाम मांगेगा, मैंने नाम दे दिया सौरभ, और जैसे एंटर करूंगा इसने कुछ अच्छा मेरे को, आई नीड टू प्रिंट दिस, सॉरी, आई नीड टू प्रिंट दिस एमएसजी, राइट। एमएसजी, आई नीड टू print name x is not defined, yeah, right. I need to print this. Up, let me exit out of my console, clear this, and let's run it. देखते हैं, ठीक है। py run dot py, और एंटर योर नेम आया, और मैंने एक्स करा तो इसने मेरा नाम वहां पे प्रिंट कर दिया लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो होगी स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ठीक है। इसके अलावा अब आती है बात कि हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, राइट। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं हम? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग तब कर सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ प्रिंटिंग, भी हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे? हम पे एक फंक्शन होता है डॉट फॉर्मेट, ठीक है। हम पे एक फंक्शन होता है डॉट फॉर्मेट। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम डॉट फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। कैसे? लेट्स से कि आपको एक इनपुट मिला, इनपुट छोड़ते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, राइट। हम यहाँ पे एक ए वेरिएबल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग ले लेते हैं सौरभ, ठीक है। नाम ही ले लेता हूँ मैं अपना। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हम ये पूरा ये जो स्ट्रिंग है इसको हटा देते हैं, और प्रिंट के अंदर क्या करेंगे, हम प्रिंट के अंदर सबसे पहले तो हम अपना लिखेंगे मैसेज, जो हमें मैसेज प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या लिखा, माय नेम इज, अब यहाँ पे मेरा नेम आना है, राइट। माय नेम इज सौरभ। तो जहां पे आपको अपनी वैल्यू इनपुट करवानी है स्ट्रिंग में, वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आपको बस एक कर्ली ब्रैकेट्स डाल देना लाइक दिस। जैसे ही आपने कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डॉट मेथड से फॉर्मेट को कॉल करवाना है, डॉट फॉर्मेट। और ये एक फंक्शन है, तो ये पैरामीटर्स लेता है, राइट। तो आपको वो पैरामीटर देना जो कि आपको स्ट्रिंग में रिप्लेस करना है। तो मेरे को किस चीज से रिप्लेस करना है, मेरा एक वेरिएबल है ए, जिसमें मेरा नाम सेव है, मुझे उस वेरिएबल के वैल्यू से मेरे को अपना जो अंदर जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसको रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ए, राइट, लाइक दिस। अब मैं इसको सेव करके देखते हैं कि क्या ये हमारा प्रॉपर आउटपुट देता है नहीं देता। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो इसने डाल दिया माय नेम इज सौरभ लाइक दिस,
ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल भी नहीं लेना है, लेट्स से कि आपने मेरे को बोला सर मेरे को वेरिएबल नहीं लेना, मेरे को फालतू अपनी मेमोरी स्पेस नहीं भरनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपना स्ट्रिंग डाल दूंगा लाइक दिस। जैसे अगर मैं लिखता हूँ राहुल भी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे राहुल लिख दूंगा, तो क्या होगा, हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं, तो वो वहां पे राहुल प्रिंट कर देगा लाइक दिस। ठीक है। लेट्स से कि आपको या इसके अलावा और एक चीज भी चेंज करानी है, जैसे कि माय नेम इज राहुल एंड माय हॉबी इज, हॉबीज तो मल्टीपल हो जाए, माय हॉबी इज, और यहाँ पे मेरे को हॉबी बार बार चेंज करना है, तो मैं क्या करूँ, मैं दोबारा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स डालूंगा और मैं यहाँ पे आके एक हॉबी डाल दूंगा, लेट्स से रीडिंग, राइट, लेट्स से रीडिंग। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मेट वाला जो ये होता है, ये अगर समझता है कि अगर जो आप पहला वाला जो इसको पैरामीटर देते हो, जैसे मैंने पहले क्या दिया, मैंने पहले वाला पैरामीटर दिया इसको राहुल, राइट, मैंने नेम दिया, तो डॉट फॉर्मेट फंक्शन क्या करेगा, ये पहले वाले पैरामीटर को पहले वाले इसमें डालेगा एंड दूसरे वाले पैरामीटर को दूसरे वाले इसमें डालेगा। तो अगर ऐसी हम पे एक तीसरा कैरेक्टर होता, मतलब एक तीसरा कर्ली ब्रैकेट होता और एक तीसरा पैरामीटर होता, तो डॉट फॉर्मेट फंक्शन क्या करता, उस तीसरे पैरामीटर को तीसरे वाले ब्रैकेट में डाल देता है, राइट। हम इसको एक बार रन करके देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है उसको क्या आता है। तो एज यू कैन सी, माई नेम इज राहुल एंड माई हॉबी इज रीडिंग। ठीक है। अब इसके बाद आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि हम पैरामीटर किसी भी तरीके से दे, हम पैरामीटर किसी भी तरीके से दे और अंदर जो ब्रैकेट्स है वो हम डिसाइड कर सके कि हमें कौन से ब्रैकेट में कौन सा डालना है। ठीक है। अगर हम ऐसा कुछ कर सके तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे हॉबी से रिप्लेस कर देता हूँ इसको, राइट, और मैं यहाँ पे नेम से रिप्लेस कर देता हूँ, राइट दिस। अब एक बार नॉर्मली रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। आप सबको पता है कि हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा, राहुल पहले आ जाएगा और रीडिंग बाद में आएगा, राइट। हम रन करते हैं, माय हॉबी इज राहुल एंड माय नेम इज रीडिंग, ऐसा तो सही नहीं लग रहा है, राइट, दिस इज नॉट राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा इंडेक्स पोजिशन, तो मैं यहाँ पे अंदर लिख दूंगा 1। अब पाइथन क्या करेगा, डॉट फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर जो मैंने पैरामीटर्स दिए हैं उसको वहां पे जाएगा और वहां पे वो इंडेक्स पोजीशन की हेल्प से वो वैल्यू वहां पे पुट कर देगा। जैसे रीडिंग जो है वो 1 इंडेक्स पोजीशन पे, कैसे, राहुल है 0 पोजीशन पे और रीडिंग है 1 पोजीशन पे। तो मैं फॉर्मेट फंक्शन को बताऊंगा कि यहाँ पे 0 पोजीशन वाला नहीं डालना है, यहाँ पे कौन से पोजीशन वाला डालना है, यहाँ पे 1 पोजीशन वाला डालना है, राइट। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं डाल दूंगा 0, राइट। अब एक बार रन करते हैं हम इसको और देखेंगे कि हमारे चेंजेस टेक प्लेस करे हैं या नहीं। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आ चुका है, माई हॉबी इज रीडिंग एंड माई नेम इज राहुल। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप किसी भी तरीके से फॉर्मेट वो दे सकते हो, आप पैरामीटर्स दे सकते हो डॉट फॉर्मेट फंक्शन के अंदर, लेकिन आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे बस एक चीज करनी पड़ेगी कि क्या आपको वहां पे इंडेक्स वैल्यूज अपनी जो है वो वहां पे आपको डिनोट करनी पड़ेगी, कौन सी इंडेक्स वैल्यू मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। अब हम वेरिएबल के उस पर काम करेंगे, तो मैं वेरिएबल में अपना नाम और अपनी हॉबी डाल दूंगा लाइक दिस। ठीक है, मैं अपने हॉबी वेरिएबल के अंदर नाम और वेरिएबल के अंदर हॉबी डाल दूंगा। और यहाँ पे मैं पैरामीटर्स में क्या करूंगा, मैं पैरामीटर्स में यहाँ पे वैल्यू को मैं वेरिएबल से चेंज कर दूंगा, से काम वही होगा, वो एट द लास्ट जाके ए और बी के प्लेस पे वो वैल्यूज ही आएंगी। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज डायरेक्टली ना लिख के मैं एक वेरिएबल में सेव करवा के फिर इनपुट करवा रहा हूँ, राइट। तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं और सेम टू सेम मेरा जो आउटपुट है वो मेरा आउटपुट सही आ चुका है, दैट माय हॉबी इज रीडिंग एंड माय नेम इज राहुल, राइट। अब यहां तक किसी को कोई पूछना है, कोई सवाल, एनीथिंग, तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग, या ऑल क्लियर है? मेरी आवाज विजिबल है ना सबको? ऐसा तो नहीं मेरी आवाज, आई थिंक मैं बोले जा रहा हूँ इतनी देर से किसी को विजिबल नहीं, वो नहीं है, ऑडिबल नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो बेटा थोड़ा जवाब देता रहो, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता कि पता चल बीच में आवाज कट गई और मैं बोले जा रहा हूँ 2 घंटा और आपको सुनाई नहीं दे रहा है कुछ, राइट। तो यहाँ तक किसी को डॉट फॉर्मेट फंक्शन समझने में कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? आप पिछले वाले लेक्चर से ही पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो अगर यहाँ तक नहीं है तो वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट मेथड। ठीक है, हमारे पास और एक मेथड होता है फॉर्म स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का, जिसको हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग।
ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। डॉट फॉर्मेट मेथड जो था हमारा पाइथन 2 पॉइंट में था, तो वो अभी तक डेप्रिकेट नहीं हुआ, वो अभी तक चले जा रहा है, लेकिन पाइथन 3 में एक नया मेथड आया है हम पे, जिसको बोलते हैं हम एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग इज मच मच मोर सिंपलर देन यूजिंग डॉट फॉर्मेट मेथड। तो डॉट फॉर्मेट मेथड किसी को समझने में कोई दिक्कत अभी तक? ऑल क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब इसके बाद हम पे और एक मेथड आता है, दैट आई जस्ट टोल्ड यू, दैट इज एफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग क्या बोलता है भैया? एफ स्ट्रिंग ये बोलता है कि आपने डॉट फॉर्मेट मेथड यूज कर लिया, आपने कर्ली ब्रैकेट्स डाले, देन आप फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करवाते हो, देन आप उसके अंदर आप अपने पैरामीटर्स पास करते हो जो आपको इनपुट कराना है। तो एफ स्ट्रिंग बोलता है ये सारी फालतू चीजों की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल क्या करो, आप सबसे पहले तो डॉट फॉर्मेट फंक्शन हटा दो ऐसे स्ट्रिंग से, ठीक है? यहाँ से ये सब हटा दो जो भी आपने इंडेक्सेस डाले हैं, और सिंपली क्या करो, आप अपने स्ट्रिंग से पहले, मतलब जहां पे आप अपनी स्ट्रिंग स्टार्ट करोगे, मतलब डबल कोट से पहले एक स्मॉल एफ लगा दो। जैसे ही आप एफ लगाओगे लाइक दिस स्मॉल एफ, तो पाइथन इसको समझ जाता है दैट दिस इज अ एफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब सेम आप अंदर आओगे, जहां पे आपको जोन सा वर्ड डालना है आप वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे। ठीक है, यहां तक सेम है। डॉट फॉर्मेट मेथड और एफ स्ट्रिंग यहां तक बिल्कुल सेम है, जो तरीका है इंप्लीमेंट करने का। लेकिन इसके बाद चेंजेस आते हैं। कैसे? अब फॉर्मेट मेथड क्या बोलता था, आप मेरे अंदर पैरामीटर दो, मैं पैरामीटर्स को स्ट्रिंग में डाल दूंगा। लेकिन एफ स्ट्रिंग क्या बोलता है, आप जो अपने पैरामीटर्स आपको देने आप स्ट्रिंग के अंदर ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, तो मेरे को माई हॉबी इस क्या डालनी है, रीडिंग डालनी है। रीडिंग का वेरिएबल कौन सा है? रीडिंग का वेरिएबल है बी। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल दूंगा बी। और माई नेम का वेरिएबल क्या है? ए। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा ए, लाइक दिस। ठीक है, अब इसको सेव करके एक बार रन करते हैं। तो इसने क्या करा, जो ए और बी के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज है उसने उसमें डाल दिया। लेट्स से हम थोड़ा सा नेम चेंज करते हैं, तो लेट्स से डालते हैं रोहित। ठीक है, और हमारी जो हॉबी है लेट्स से हम बोलते हैं साइकिलिंग। ठीक है, इसको सेव करके हम दोबारा रन करते हैं एक बार। तो एज यू कैन सी इसने चेंज कर दिया, माय हॉबी इज साइकिलिंग एंड माय नेम इज रोहित। तो अगर आपको जैसे लेट्स से मैं दोबारा नेम यहाँ पे कर देता हूँ और हॉबी दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब अगर आपको नेम पहले लाना है और हॉबी बाद में लाना है, तो आपको बस जस्ट क्या करना है, आपको यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देना है अपने, लाइक दिस। आपने ए, जहां पे आपको ए प्लेस करना है आपने वहां पे ए लिख दिया, जहां पे आपको बी प्लेस करना है वहां पे आपने क्या लिखा, वहां पे आपने बी लिख दिया, राइट? तो अब इसको रन करके दोबारा देखेंगे कि हमारा आउटपुट से आ रहा है नहीं आ रहा, एंड एज यू कैन सी हमारा आउटपुट एब्सोल्युटली करेक्ट है, लाइक दिस। तो आप एफ स्ट्रिंग समझने में किसी को कोई दिक्कत? एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग इन एफ स्ट्रिंग? ठीक है, चलो। तो अब क्या है, अब जो हमारी छोटी छोटी चीजें थी वो ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है। हमने क्या, हमने स्ट्रिंग देखा, हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखा, हमने क्या देखा, हमने एस्केपिंग कैरेक्टर्स भी देखे कि क्या होते हैं नहीं होते। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो हमने देखा एस्केपिंग कैरेक्टर्स भी देखे, हमने क्या होते हैं, राइट? हमने स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स देखे, रिप्लेस देखा, फाइंड देखा, इंडेक्स देखा, काउंट हमने करा, उसके बाद हमने क्या करा, हमने लेंथ देखा, राइट? तो अब क्या है, अब हमारे पे जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है हमारे पे क्या, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट? पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स। तो कोई बता सकता है डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? एनीवन? डेटा स्ट्रक्चर्स आप क्या समझते हो? ठीक है, थोड़ा बहुत गलत है। ऑर्गेनाइज भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे पे अनऑर्गेनाइज डेटा स्ट्रक्चर्स भी। ठीक है, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और कोई एनीवन एल्स? कोई और बताना चाहेगा डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या, वो समझते हैं क्या, उनको लगता है कि सर ये डेटा, इसका मतलब हो सकता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर है? ठीक है, चलो। एक डेटा स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब, हमारे जो सर थे उन्होंने सही बोला कि डेटा स्टोर करने के काम आता है। लेकिन वो सिर्फ डेटा स्टोर करने के ही काम नहीं आता। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी एंटिटी है, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों होते हैं?
किसी का यूज अलग होता है, किसी की एप्लीकेशंस अलग होती है, किसी के प्रिंसिपल्स अलग होते हैं। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि रिडंडेंट डेटा अपने अंदर सेव नहीं करने देते हैं। रिडंडेंट डेटा का मतलब क्या है? रिडंडेंट डेटा का मतलब है कि रिपीटेबल डेटा। जैसे कि अगर एक बार 10 आ चुका है तो उस डेटा स्ट्रक्चर में दोबारा 10 नहीं आ सकता। इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, नॉन रिडंडेंट डेटा, ठीक है, या नॉन रिडंडेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। तो और कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें आप मल्टी मतलब 10 10 10 10 10 100 बार भी लिख दो तब भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फीफो और लीफो पे काम करते हैं, जैसे होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर का जो वर्किंग होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो एप्लीकेशंस होती है, वो अलग अलग होती है। लेकिन उनका मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम ये होता है कि उनके अंदर हम डेटा रखते हैं फॉर प्रोसेसिंग, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोसेसिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। लेट्स से कि आपको कोई एक ऐसा, आपको आप पे लेट्स से 100 रिकॉर्ड्स है, राइट, एक डेटाबेस है, एंड यू हैव 100 रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है, ठीक है, मतलब आपके क्लास के सब बच्चों का उसमें रिकॉर्ड है। तो किसी ने आपको बोला कि मेरे को हर एक बच्चे की मतलब इस रिकॉर्ड में से आपको क्या करना है, आपको हर एक बच्चे का नाम सिर्फ एक ही बार लाना है। मतलब क्या? आपको इस रिकॉर्ड में से रिडंडेंट डेटा हटाना है, ठीक है। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो? आप सबसे पहला काम एक तो कर सकते हो जो कि हम बोलते हैं लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में क्या है? आपने सब रिकॉर्ड का एक एरे बना लिया, और एरे बना के आपने क्या करा, आपने दो फॉर लूप चला दे। कैसे चला दे? एक फॉर लूप पीछे और एक फॉर लूप उसके आगे। तो लाइक दिस यू कैन चेक दी होल रिकॉर्ड। आप पूरा एरे चेक करोगे, और जहां पे भी उसको रिडंडेंट डेटा मिलेगा वो उसको हटा देगा। सबसे पहला मेथड तो ये है जो कि फंक्शनल या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सब लोगों ने करी होगी, ठीक है, ये तो सभी लोगों ने करी होगी कि रिडंडेंट डेटा हम कैसे हटाया एरे से, राइट। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप उस रिकॉर्ड को जब आप एक डेटा स्ट्रक्चर में आप सेव करवाओगे, तो आप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हो जो कि रिडंडेंट डेटा को अलाउ ही नहीं करता है। मतलब क्या? अगर आप उस चीज में रिडंडेंट डेटा डाल दोगे तो वो क्या करेगा? वो उस रिडंडेंट डेटा या उस रिपीटेबल डेटा को खुद ब खुद हटा देगा। वो खुद ब खुद उस डेटा को हटा देगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक्सक्यूज मी, आपको सिंपली क्या करना है? आपको सिंपली बस रिकॉर्ड को लेना है और रिकॉर्ड को लेके उस डेटा स्ट्रक्चर में डाल देना है, राइट। तो आपका जो प्रोसेसिंग होने वाला है डेटा का, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करोगे, राइट। तो पाइथन में बेसिकली 4 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहला होता है टपल, उसके बाद होता है सेट्स, उसके बाद होता है हम पे लिस्ट, एंड फाइनली वी हैव डिक्शनरी, ठीक है। अब हम इन चारों को एक एक करके देखेंगे कि टपल क्या चीज है, सेट्स क्या चीज है, लिस्ट क्या चीज है, डिक्शनरी क्या चीज है। इन सबके बिल्ट इन मेथड्स भी होते हैं पाइथन में। इन सबके एप्लीकेशंस अलग होते हैं। सबको डिक्लेयर करने का, लिखने का और प्रोसेस करने का, उन पे डेटा तरीका वो सब अलग अलग है, राइट। तो सबसे पहला जो डेटा स्ट्रक्चर आता है वो आता है हम पे टपल। तो अगर किसी ने पाइथन यहाँ पे पढ़ रखे तो मेरे को बता सकता है कि टपल क्या होता है पाइथन में? एनीवन? किसी को पता है कि टपल किसको बोलते हैं पाइथन में? किसी को पता है टपल किसको बोलते हैं? नो वन? ठीक है, चलो। टपल पाइथन में अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं तो टपल का पाइथन में बेसिकली मतलब होता है, इट इज एन कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। इट इज एन कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड एलिमेंट्स का मतलब कोई बता सकता है मेरे को? ऑर्डर्ड एलिमेंट्स का वो क्या समझ से क्या मतलब है? कोई? एनीवन? कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो लगता है। ठीक है, चलो, एक हद तक आप सही हो। 30-40% आप सही हो, सही बात पे थे आप। कोई और बता, कोई और, किसी को कुछ और लगता है कि सर ऑर्डर्ड एलिमेंट्स का ये मतलब हो सकता है? एनीवन एल्स? चलो ठीक है। आपने सही बोला थोड़ा बहुत कि एक ऑर्डर में होता है, तो वो तो एक जनरल टर्म है कि ऑर्डर एलिमेंट्स है तो एक ऑर्डर पे होंगी।
ऑर्डर्ड एलिमेंट्स का बेसिक सा ये मतलब है कि आप जिस ऑर्डर में आप अपना डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करोगे, जैसे कि अगर आपने ऐसे डिक्लेयर करा 10, 20, 30, 40, 50, राइट, 5 एलिमेंट्स है और सारे के सारे इंटीजर है, तो ऑर्डर्ड एलिमेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर और इंडेक्स वैल्यू आप उस डेटा स्ट्रक्चर में से वो जो एलिमेंट है उसको आप एक्वायर कर सकते हो या उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। वो अपना इंडेक्स पोजीशन नहीं चेंज करेगा, आपने जिस स्टेट में उसको डिक्लेयर करा है वो उसी स्टेट में रहेगा, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। हम पे अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स भी होता है, अभी हम इसके बाद देखेंगे। जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है। तो ऑर्डर्ड का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर और इंडेक्स वैल्यू आप उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, राइट। इसके बाद एक और चीज आती है टपल में, दैट टपल इज ऑन रीड ओनली, ठीक है। टपल क्या है? टपल रीड ओनली है। रीड ओनली का यहाँ पे मतलब क्या है? रीड ओनली का बेसिक सा मतलब है इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल का आप बोलोगे सर, अब इम्यूटेबल का क्या मतलब है? इम्यूटेबल का यहाँ पे बेसिक सा ये मतलब है कि अगर आपने एक बार अपना डेटा स्ट्रक्चर लिख दिया है, जैसे कि अगर आपने एक बार डेटा स्ट्रक्चर लिख दिया, मतलब आपने अपने डेटा स्ट्रक्चर में डाल दी एलिमेंट, जैसे 10, 20, 30, 3 एलिमेंट्स आपने अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिए सेव करने के लिए, राइट। तो अब क्या होगा? अब क्या होता है, अब जैसे एरे है, आप एरे का एक इंडेक्स नंबर लेके या एक एरे का कोई भी एलिमेंट लेके आप उसको चेंज कर सकते हो, राइट। एरे में आप चेंज कर सकते हो कोई भी एलिमेंट। लेकिन टपल में क्या होता है? टपल में अगर आपने एक बार अपने एलिमेंट लिख दिए तो आप उस एलिमेंट को कभी दोबारा नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने एक बार टपल लिख दिया तो लिख दिया। तो हम टपल जो है, हम टपल जो डेटा स्ट्रक्चर है वो उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब हम श्योर होते हैं कि हमारा डेटा जो है इस टपल में जो डेटा है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी चेंज नहीं होगा, वो डेटा वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। वो डेटा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अगर अब सवाल आता है कि इसके बाद, और टपल में क्या होता है? टपल में टपल होमोजीनियस नहीं होता, टपल होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। टपल होता है हेट्रोजीनियस, हेटेरो, ठीक है। टपल होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बोलूं सी में, जहां तक मेरे को सी में जो एरे होता है वो आपका होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब क्या? कि अगर आपने एक एरे में इंटीजर फंक्शंस डाले हैं तो पूरे एरे में इंटीजर ही इंटीजर वैल्यू रहेंगे। अगर आपने स्ट्रिंग डाले हैं तो पूरे एरे में स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग रहेंगे। लेकिन टपल क्या बोलता है? टपल बोलता है आप मेरे में एक साथ, मतलब एक ही टाइम पे चाहे इंटीजर डालो, चाहे फ्लोट डालो, चाहे बुलियन वैल्यू डालो, चाहे कॉम्प्लेक्स वैल्यू डालो, चाहे स्ट्रिंग डाल लो, कुछ भी डाल लो। ऐसा कर जैसे 20, 30 और उसके बाद अपना नाम डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। टपल बोलेगा ठीक है चलो, लेकिन आपने जैसी एक बार उसको डिक्लेयर कर दिया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, बस उसकी यही एक शर्त है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम टपल को एक्चुअली में लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक एम्प्टी टपल कैसे बनाते हैं, एम्प्टी टपल डिक्लेयर कैसे करते हैं हम, ठीक है। एम्प्टी टपल डिक्लेरेशन, ठीक है। एम्प्टी टपल आप डिक्लेयर कैसे करोगे? आप सबसे पहले एक वेरिएबल लोगे, जैसे कि मैंने ले लिया tup1, टपल वन, ठीक है, tup1। और अब टपल डिक्लेयर करने के लिए मेरे को सिर्फ एक पैरेंथेसिस लगाना, बस। दिस इज एन एम्प्टी टपल। टपल इज एक्चुअली डिनोटेड बाय पैरेंथेसिस। आप इस पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या करते हो? आप अपनी वैल्यूज डालते हो। तो आप अगर एक वेरिएबल लेते हो और उस वेरिएबल के आगे इक्वल टू करके एक एम्प्टी पैरेंथेसिस लगा देते हो, तो इसका मतलब क्या है? ये एक एम्प्टी टपल है। लेकिन एम्प्टी टपल का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप टपल को चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उसमें कोई एलिमेंट डाल नहीं सकते, आप कोई एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते, राइट। अब क्या है, जैसे कि आप मेरे को बोलो कि सर चलो ठीक है इसमें एक एलिमेंट डाल देते हैं, कैसे? मैं इसमें क्या हूं, मैंने इसमें डाल दिया 10। अब आप बोलोगे सर अब तो ये टपल बन गया, लेकिन नहीं। हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं? लेट्स से हम, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको किसी भी चीज का अगर टाइप कभी भी चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हो? आप अपना टाइप का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इसमें टाइप फंक्शन इस्तेमाल करके इसके अंदर डाल दूंगा tup1, ठीक है, लाइक दिस। और मैं इसको फिर रन करके देखता हूँ कि मेरा ये जो टाइप है क्या ये टपल टाइप बना भी है या नहीं।
तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरा टाइप पता क्या आएगा, मेरा टाइप आएगा int क्लास इंट। अब ये मेरे को क्या बता रहा है, ये तो जो मैंने वेरिएबल डाला है वो इंट टाइप है। क्यों इंट टाइप है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा लाइक दिस, कि अब पाइथन को पता चल गया है कि अब इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं, अभी आई नहीं है, आ सकती है। तो पाइथन क्या कर देगा, पाइथन इसको एक टपल में चेंज कर देगा, क्योंकि इसके आगे और पीछे क्या है, इसके आगे और पीछे लगे है पैरेंथेसिस, राइट। तो अब जैसी, अब मैं अगर इसको दोबारा रन करता हूं तो मेरे पे क्लास आ जाएगी टपल, लाइक दिस। यहां तक सबको सारी बातें क्लियर है? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ टपल? ठीक है। अब क्या है, अब हम देखेंगे कि हम टपल को अलग अलग तरीके से डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमने करा 20 कॉमा करा 30। ठीक है, 3 एलिमेंट्स डाल दिए। हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा टपल टाइप है। हाँ बिल्कुल हमारा टपल टाइप है। अगर आपको टपल प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ प्रिंट फंक्शन लिखना, प्रिंट के अंदर आप अपना जो टपल वाला वेरिएबल है आप उसको डाल दोगे, राइट। और जैसे आप उसको डालोगे तो पाइथन उस टपल को प्रिंट करवा देगा, लाइक दिस। ठीक। अब एक काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो टपल है ये हेट्रोजीनियस होता है, मतलब कि क्या, इसमें इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन सारी वैल्यूज आ सकती है एक साथ। तो एक काम करते हैं, इसके बाद एक और वैल्यू डाल देते हैं, किसी का नाम डाल देते हैं, जैसे लेट्स से राहुल डाल देते हैं। ठीक है, अब दोबारा एक बार प्रिंट कराते हैं, दोनों प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि क्या ये अभी भी टपल टाइप है या नहीं है, ऐसा टाइप चेंज हो गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम टाइप लिखेंगे और टाइप के अंदर tup1 जो अपना वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है उसको डाल देंगे, और हम अपना फंक्शन दोबारा रन करेंगे। जैसे ही रन करा, एज यू कैन सी इसका भी क्लास टपल है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या, हमारे इंटीजर वैल्यूज भी है, यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज भी है, तब भी ये टपल है, राइट। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि टपल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस इस्तेमाल भी नहीं करते हो ना, तब भी पाइथन इसको एज अ टपल ले लेगा। कैसे, अगर मैं यहाँ से ये पैरेंथेसिस हटा दूं, अगर मैं यहाँ से पैरेंथेसिस हटा दूं और मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ tup2, और उसमें मैं विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस डालता हूँ लेट्स से 40, 50, और लेट्स से सैम डाल देते हैं। ठीक है, अब करते हैं दोनों का टाइप चेक कि क्या दोनों टपल टाइप है या नहीं है। अब पाइथन ये समझ जाता है, क्योंकि हमने उसको मल्टीपल वैल्यूज दी है, तो पाइथन उसको बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, पाइथन उसको बाय डिफॉल्ट टपल में चेंज कर देगा। तो दोनों का टाइप क्या है, टपल है। अब अगर आप दोनों को प्रिंट भी करवाते हो ना, तो जो पाइथन है वो प्रिंट भी टपल की फॉर्म में ही करेगा, अगर हमने पैरेंथेसिस लगाए हो या ना लगाए हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट भी करवाता हूं तो दोनों ही पैरेंथेसिस के अंदर प्रिंट होंगे ऐसे। ऊपर वाला जहां पे मैंने पैरेंथेसिस लगाए भी नहीं थे, पाइथन ने खुद ब खुद पैरेंथेसिस लगा दिया, लाइक दिस। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ आया हम टपल कैसे डिक्लेयर करते हैं? ठीक है, अब इसके बाद आता है, चलो मैंने क्या बोला, मैंने बोला आप इस टपल को ना मॉडिफाई, आप इस टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है सर, हम समझ गए, हम इस टपल को कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स पोजीशन आप क्या कर सकते हो, आप उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड एलिमेंट डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या एक काम कर सकता हूं, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूं, और मैं क्या करूंगा, लेट्स से मेरे को ये जो मेरा मैं यहाँ से ये वाला टपल हटा देता हूँ, नहीं रहने देता, कोई दिक्कत नहीं, हम फ्यूचर में यूज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप मेरे को बोलते हो सर मेरे को ना पूरा टपल नहीं प्रिंट कराना, मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो टपल की जो सेकंड वैल्यू है ना, मतलब tup1 का ये जो 20 है, इसको प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पे आके लिखूंगा tup1, और इसके बाद मैं डालूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने आपको कल भी बताया था किस लिए इस्तेमाल होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इंडेक्स वैल्यू से, इंडेक्स वैल्यू की मदद से कोई भी एक एलिमेंट गेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 10 की इंडेक्स पोजीशन है 0, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में इंडेक्स पोजीशन जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, राइट।
तो जो 20 की जो इंडेक्स पोजीशन होगी, अगर 10 की इंडेक्स पोजीशन अगर 0 है तो 20 की इंडेक्स पोजीशन कितनी होगी, 20 की इंडेक्स पोजीशन होगी 1। ठीक है, तो अगर मैं TUP 1 के बाद अगर मैं ऐसे 1 लिख देता हूँ विद इन दी स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या होगा, अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आता है। जैसे ही मैं ओके, आई डिड नॉट सेव दिस, और एक बार रन करके, और जैसे मैं करूंगा तो इसने मेरा 20 प्रिंट कर दिया। राइट, तो एक काम करते हैं, हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके प्रिंट कराते हैं। राइट, देखते हैं कि हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर भी सकते हैं या नहीं। तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, मैं 4 बार अपना जो प्रिंट स्टेटमेंट में रिपीट करूंगा और मैं एक एक करके बढ़ाता जाऊंगा लाइक दिस। ठीक है, आप इसको प्रिंट करते हैं, लेट्स से इफ वी आर एबल टू एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द टपल और नॉट, एंड व्हेन वी डू वी आर एबल टू एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट। हमने सबसे पहले जीरो प्लेस के पोजीशन को लिया, फिर 1 प्लेस के पोजीशन को लिया, फिर 2 प्लेस के लिया, फिर 3 का लिया। ठीक है, अब ऐसे ना जो अगर अब मेरे को लेट्स से मेरे को लेंथ, टपल की लेंथ निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया, आपको याद है कल हमने एक लेंथ फंक्शन करा था, हम उस लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टपल की लेंथ निकाल सकते हैं। अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो ये मुझे लेंथ दे देगा, लेंथ क्या है 4। तो मैंने आपको कल भी बताया था लेंथ -1 इज द लास्ट इंडेक्स पोजीशन। अगर लेंथ 4 आती है तो क्या है, अगर लेंथ 4 आती है तो जो उसका इंडेक्स पोजीशन होगा वो क्या होगा, वो होगा 3। ठीक है, अब इसके बाद हमने देख लिया कि लेंथ भी हमने निकाल लिया। जैसे हमने लेंथ निकाला, अब इसके बाद ना हम पे टपल्स के थोड़े बहुत वो होते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हमारे पे टपल के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। कैसे, आप जैसे हमने स्ट्रिंग में काउंट करा था ना, आप टपल में भी काउंट कर सकते हो। जैसे कि एक काम करते हैं, मैं थोड़े बहुत वो कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जैसे 10 2 बार रिपीट कर देता हूँ और 20 और एक बार रिपीट कर देता हूँ। राइट, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना वेरिएबल कॉल करूंगा TUP1 डॉट करूंगा काउंट, काउंट फंक्शन था ही हम पे, और उसके अंदर क्या, मैं अपना वैल्यू डाल दूंगा जो कि मेरे को काउंट करवाना है। जैसे कि मेरे को क्या करवाना है, मेरे को 10 काउंट करवाना है। राइट, तो जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पे आ गया कि 10 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, जैसे 1 2 3। अब अगर मैं 20 रिप्लेस कर देता हूं तो ये मेरे को आउटपुट देना चाहिए कि 20 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 2। तो अगर मैं यहीं पे अगर मैं स्ट्रिंग भी पास कर देता हूँ तब भी ये मुझे उसका आउटपुट बता देगा कि राहुल अगर मैं लिखता हूँ, राइट, और मैं अगर पाई करता हूँ तो इसने बता दिया कि राहुल जो है इसमें एक ही बार आ रहा है। तो हम यहाँ पे भी काउंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, इसके बाद एक और चीज आती है, टपल। अभी भी मतलब टपल और जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है, टपल हो गया, लिस्ट हो गया, आपका सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, इन सब में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद एक हम पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप बोलते हो टपल कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन, टपल कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, आप दो टपल को जोड़ सकते हो, आप दो टपल को जोड़ के एक टपल बना सकते हो। कैसे, आपको एक नया वेरिएबल लेना है TUP3, और उसके बाद क्या करना है, आपको उन टपल्स को जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे, आपको सिंपल एक प्लस साइन इस्तेमाल करना है, TUP1 प्लस TUP2। अब TUP1 प्लस TUP2 में जो नया टपल बनेगा वो कहाँ पे सेव हो रहा है, वो सेव हो रहा है TUP3 में। तो मैं डायरेक्टली क्या प्रिंट कराऊंगा, लेट्स प्रिंट TUP3 लाइक दिस, और उसके बाद मैं डायरेक्ट रन करूंगा और रन करके देखते हैं क्या होता है। एंड एज सुन एज वी रन, हमारा जो सारे के सारे जो दो टपल थे वो हो चुका कंकैटिनेट। ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप एक टपल के अंदर ना वैल्यूज को रिपीट भी करवा सकते हो। कैसे, लेट्स से कि आपने मेरे को सर बोला कि सर एक काम करते हैं, ये जो TUP2 के अंदर जो ये 40 50 और जो नेम है सैम जो लिखा हुआ है, इसको ना और 2 बार रिपीट कर देते हैं। तो फिर कैसे करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एक नया वेरिएबल लेना है दोबारा। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको लिखना अपना वेरिएबल जिसको आपको रिपीट करना है। मेरे को किस चीज को रिपीट करवाना है, मेरे को TUP2 को रिपीट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा TUP2 और एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स क्या था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, एस्ट्रिक्स आप मल्टीप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। राइट, तो अब मेरे को और 2 बार रिपीट करवाना है। राइट, एक बार तो है, मेरे को और 2 बार रिपीट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटू 3 डाल दूंगा। जैसे ही मैं इंटू 3 डालता हूं और इफ आई प्रिंट दिस, तो आई कैन सी मेरे ये जो वैल्यूज है मेरे और 2 बार रिपीट हो चुके हैं। अब इसमें मैं इसके बाद डायरेक्टली एडिशन भी कर सकता हूं लाइक दिस।
मैं इसमें एक बार पहले मैंने रिपीट करे और रिपीट करवा के फिर मैंने TUP1 में उसको ऐड करवा दिया। ठीक है, अब मैं ऐड करवाऊंगा तो एज यू कैन सी इसने पहले रिपीट करा सारा नंबर और उसके बाद TUP1 से उसने उस नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में, किसी को कुछ पूछना है यहां तक? ठीक है, चलो। तो अब और हम पे अब आपको ना एक बहुत दो बढ़िया फंक्शन बताता हूं मैं, जो कि आप सुन के बोलोगे सर C++ में जावा में अगर ये चीज हम पे होती तो कितना ज्यादा आसान हो जाता हमारा काम। तो एक नया टपल लेते हैं। ठीक है, एक नया टपल लेते हैं और एक काम करते हैं, इस टपल में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डालते हैं, राइट। 10, 20, 30, 40, 1000, 57, कुछ भी डालते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब मेरे पे लेट से मैंने आपको बोला कि बेटा एक काम करो, ये जो टपल है इस टपल में से मैक्सिमम नंबर दो मेरे को और इस टपल में से मिनिमम नंबर दो मेरे को। ठीक है, तो अगर यही एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम करते तो कैसे करते हैं, हम फॉर लूप लगाते हर एक नंबर को हर दूसरे नंबर से चेक करवाते, जो सबसे जो फॉर लूप घूमने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर आता उसको हम प्रिंट करवाते और जो सबसे छोटा आता उसको प्रिंट करवाते। लेकिन पाइथन बोलता है इतनी इतनी ज्यादा फालतू की चीजें करने की क्यों जरूरत है, आप पे मैं आपको फंक्शन बनाते देता हूँ, आप उसको डायरेक्टली इस्तेमाल करो। कैसे? मैं प्रिंट करूंगा, मेरे पे एक फंक्शन होता है मैक्स। ठीक है, और मैक्स फंक्शन के अंदर अगर मैं TUP1 डाल दूं तो ये मेरे को उस टपल में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। ऐसी सेम टू सेम हम पे और एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मिन। मिन से आपको पता ही चल गया होगा मिन का मतलब क्या। मिन का मतलब क्या है? मिन का मतलब ये है कि जो भी आप इसके अंदर पास करोगे उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल के ये दे देगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। मैक्स इज दिस कॉमा एंड नीचे वाले में आ जाएगा मिन इज दिस, राइट। नीचे वाले में आ जाएगा मिन इज दिस। अब जैसे हम ये करते हैं तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हम मैक्स और मिन नंबर आर वी एबल टू गेट दोज और नॉट। तो जैसे मैं एंटर करता हूं तो मैक्स नंबर क्या आ गया 1000 और मिन नंबर क्या आ गया 1। है नहीं कमाल की चीज? बताओ, अब यहीं पे अगर आप एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हैं आप पूरा फॉर लूप घुमाना पड़ता आपको, लेकिन यहाँ पे पाइथन ने क्या, पाइथन ने एक फंक्शन ही बना दिया डायरेक्टली कि मैक्स और मिन बना हुआ है, आप इसको इस्तेमाल करो डायरेक्टली, आपको कुछ और इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब अगर जैसे कि मैं शुरू में बोल रहा था कि हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। लेट्स से कि हम इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं TUP1 लेता हूँ और उसका एक वैल्यू उठा लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स पोजीशन। लेट्स से 20 उठा लिया। 20 कौन से पोजीशन पे? 1 पोजीशन पे, और इसको हम रीअसाइन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से 50 लिख देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम दोबारा प्रिंट करेंगे अपने TUP1 को। अब पाइथन यहाँ पे थ्रो करेगा मेरे को एरर। ऐसे मैं करूंगा, पाइथन थ्रो करेगा एरर। पाइथन ने क्या एरर थ्रो करा? पाइथन ने करा टाइप एरर। क्या टाइप एरर थ्रो करा? कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब कि टपल के ऑब्जेक्ट्स को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो वंस यू हैव डिक्लेयर्ड इट। हाँ, मैं इसको रीडिक्लेयर कर सकता हूँ, मैं इसको रीडिक्लेयर जरूर कर सकता हूँ। क्या? जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने यही से 20 हटा के मैंने 50 कर दिया और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने अगर एक बार अपना जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो टपल है, आपने अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बाद आप क्या, उसके बाद आप उस वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर है? टपल समझ आया कि क्या चीज है क्या नहीं है? ठीक है, अब आप क्या, लेट्स से कि एक काम करते हैं, दो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। लेट्स से आप पे TUP1 है। ठीक है, और TUP1 में क्या है, आप पे है 10, 20, 30, 100, 5। और आप पे और एक वे है TUP2, और उसमें आप पे क्या है, उसमें आप पे सबसे पहले एक नेम आ जाता है, फिर दूसरा नेम आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दो इंटीजर आ जाते हैं। ठीक है, अब आप में आपको इसमें बस चेक करना है। क्या चेक करना है आपको? चेक करना है
मैक्स नंबर क्या है? मैक्स नॉट मैक्स नंबर, मैक्स एलिमेंट क्या है? मिन एलिमेंट क्या है? राइट, मिन एलिमेंट क्या है? ठीक है, और क्या करना है मेरे को? करना है रिपीट द फर्स्ट टपल, repeat the first tuple one time and concatenate with second to make a new tuple. राइट, ठीक है। 2 मिनट के क्वेश्चंस नहीं है, 3 बजने वाले हैं, मैं 3-4 तक 3-5 तक टाइम दे रहा हूं, इसको ट्राई करो। अगर आपका हो जाता है देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। राइट, just try this. मैं क्वेश्चन इस पे छोड़ रहा, I'm muting myself and just try this, take 3 minutes and try to do this on your own. हाँ बोलो। हाँ वो यार अंदर चार्जर और हेडफोन पड़ा हुआ, हल्का सा दरवाजा खोल। भाई अब नहीं खोल पाऊंगा, क्लास चल रही है, एकदम बीच में उठ नहीं अरे पाऊंगा अभी मैं। हल्का सा हाथ बढ़ा के दरवाजा खोल देना, वो मैं लेके अपने मैं उस पे बैठा हूँ, ब्लॉक कर दियो। मैं चार्जर तुम्हारे टेबल पे छोड़ के गया हूँ, मेरा तुम्हारा है, चार्जर। पंडित जी का भी है नीचे, हेडफोन भी उनके वहीं पड़े हैं, सुजीत का भी उधर ही पड़ा है यार, इसलिए कह रहा हूँ। यार मैं कसम से अभी नहीं खोल पाऊंगा, अभी अरे आधे घंटे बाद खोल पाऊंगा। हल्का सा दरवाजा हटा देना भाई, वो अपने आप मेरे नीचे को से उठना ऊपर थोड़ी पड़ेगा करेंगे। भैया, हैं? मेरे को उठना पड़ेगा, मैं अपने बेड पे बैठा हूँ। अरे तो भाई हाथ ही तो बढ़ाना है हल्का झुक के। आधा घंटा दे दो, उसके बाद ले लेना भाई, क्लास के बीच में अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं कसम से बता रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा ही तो खोलना है यार मेरी शक्ल दरवाजा। दिख रही है सामने, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू टीचर है ना, तुझे कौन क्या बोलेगा। स्लॉक सोल्यूशन वाले बोलेंगे ना, कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, मैं तो अभी 2 मिनट के लिए म्यूट करा मैंने बस इसलिए। ठीक है, मैं आधे घंटे में देता हूँ। हुआ सबसे क्वेश्चन? समझ आया किसी को? कोई दिक्कत इन 3 क्वेश्चंस को करने में? किसी से नहीं हो रहे क्या क्वेश्चन, या हो चुके आप बताना नहीं चाह रहे हो? कोई किसी को इन 3 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? तीनों हो गए? किस किसी को कोई दिक्कत नहीं आई इस क्वेश्चन में? अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो बता दो, अभी सबके सामने सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों को अच्छे से आ चुका है टपल। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर मूव करते हैं। राइट, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हम हमारा क्या है? नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है हमारा सेट। ठीक है, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है हमारा सेट। अब सेट जो आप वो समझ रहे हो ना, जो मैथ्स, अगर आपने आई थिंक 10th या 11th में जो है मैथ्स का वो होता है, क्या बोलते हैं, मैथ्स की मैथ्स में आपने पढ़ी होगी सेट थ्योरी। ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ी होगी सेट थ्योरी। तो उसमें कोई बता सकता है कि आपने सेट थ्योरी में, अगर मैं सेट का मतलब बोला तो सेट का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, कोई और? मैथ्स के हिसाब से पूछा, जो मैथ्स में आपने सेट थ्योरी पढ़ी थी उसका मतलब। ठीक है, ये है प्रॉपर डेफिनेशन, बहुत बढ़िया। अब पाइथन में क्या होता है, जैसे आपने जो सेट पढ़ा था ना मैथ्स में, पाइथन में भी सेट उसी तरीके से थोड़ा बहुत होता है हमारे पे। यहाँ पे भी जैसा आप वहाँ पे सेट का यूनियन करते थे, आप सेट का इंटरेक्शन इंटरसेक्शन करते थे, डिफरेंस करते थे, आप सुपर सेट निकालते थे, आप सबसेट निकालते थे। तो ऐसी पाइथन के यहाँ पे भी हमारे पे मल्टीपल फंक्शंस है जिससे हम यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, या आप दो सेट का एक आप ये पता लगा सकते हो कि कोई एक सेट दूसरे सेट का सुपर सेट है या नहीं, या कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं। राइट, तो यहाँ पे सेट क्या होता है? सेट एक नया डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके आप पाइथन में देखते हो। तो सेट को क्या बोलते हैं? सेट को बोलते हैं इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स।
ऑफ एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको टपल में क्या बताया था, वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, राइट। वो क्या है, वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। उसका मतलब क्या था कि आप उसकी इंडेक्स पोजीशन या इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक एलिमेंट गेट कर सकते हो, राइट। लेकिन जब हम सेट के इसमें आते हैं तो सेट क्या होता है, सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है, सेट के अनऑर्डर्ड कलेक्शन में आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स पोजीशन आप कोई भी चीज गेट नहीं कर सकते हो। सेट में इंडेक्स पोजीशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, और वो हम अभी देखेंगे क्यों। ठीक है। दूसरा जो सेट का फीचर होता है वो क्या होता है, डज नॉट अलाउ इट डज नॉट अलाउ रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट डेटा, तो रिडंडेंट डेटा मैंने आपको बता देता है क्या होता है। रिडंडेंट डेटा मतलब रिपीटेबल डेटा। तो अगर 10 या 20, जैसे आपने इंटीजर 10 इंटीजर या 20 इंटीजर आपने लिख दिया 10 10 10 10 10, या आपने लिख दिया 20 20 20 20, ठीक है, टपल में क्या वो एक्सेप्ट हो जा रहा था। लेकिन सेट क्या करेगा, सेट अगर मल्टीपल सेम एलिमेंट्स है मतलब रिपीटेबल एलिमेंट्स है तो उन सबको हटा के वो एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लेगा बस, बाकी सबको हटा देगा, वो उठाएगा ही नहीं बाकी सबको, राइट। अब इस फंक्शन आ गया। अब इसके बाद और क्या होता है, सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, सेट को हम पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पे और एक डेटा स्ट्रक्चर होगा जो आपने पाइथन में अगर कभी पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी, जो हम अभी आगे अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। वो भी इसी से डिनोट होता है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क है। ठीक है, वो हम देखेंगे क्या फर्क है। तो अगर सब देखते हैं कि आप एक एम्प्टी सेट को डिक्लेयर कैसे करते हो। एक एम्प्टी सेट डिक्लेयर, एम्प्टी सेट को आप डिक्लेयर ऐसे करते हो, डिक्लेयर की स्पेलिंग गलत है, जस्ट मिल गया। आप जैसे मैंने ले लिया सेट 1, ठीक है। अब अगर आपको एम्प्टी सेट डिक्लेयर करना, आप मेरे को क्या बोलेंगे, सर एम्प्टी सेट डिक्लेयर करना, तो टपल हमने जैसे ऐसे डिक्लेयर करा था, एम्प्टी सेट को आप ऐसे डिक्लेयर कर दो। नहीं, लेकिन ये नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी डिक्शनरी होती है, जो डिक्शनरी है वो डिक्शनरी भी हमारा पैरेंथेसिस के मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसी से रिप्रेजेंट होता है, राइट। तो अगर आप एक एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हो तो पाइथन इसको क्या समझेगा, पाइथन इसको समझेगा डिक्शनरी। तो सेट ने क्या बोला, भाई तू डिक्शनरी ये चीज रख ले। मैं अब एम्प्टी सेट कैसे डिक्लेयर करूंगा, अगर मैं किसी को बोलूं तो एम्प्टी सेट डिक्लेयर करने के लिए हम पे होता है ये फंक्शन सेट और उसके बाद दो पैरेंथेसिस। ऐसे हम एक एम्प्टी सेट को करते हैं डिक्लेयर। ठीक है। अब अगर आपको यहीं पे एक अगर सेट विद एलिमेंट्स चाहिए तो आप कैसे करोगे, आपको बस डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट्स डालने, फिर आप क्या करोगे, आप करोगे 10, जैसे मैंने डाल दिया 10, कॉमा डाल दिया 20, कॉमा डाल दिया 30, कॉमा डाल दिया 40, ठीक है, कॉमा डाल दिया 50। अब आप देखना कि मैं इसको अनऑर्डर्ड क्यों बोल रहा था। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि अगर लेट्स से मैं इसके साथ एक टपल भी ले लेता हूँ जो कि ऑर्डर्ड है ना, तो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ और दोनों में सेम एलिमेंट्स डालता हूँ 40, 50, और मैं दोनों को प्रिंट करवाता हूँ एक एक करके। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा टपल इज, और उसके बाद प्रिंट करा देते हैं tup1, इसको हम करेंगे कॉपी एंड देन नीचे पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा set1। ठीक है, टपल इज दिस एंड सेट इज दिस। अब इसको रन करूंगा ना, आप सिर्फ चाहो जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है आप सिर्फ उस पर ध्यान देना, आपको समझ आएगा कि अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है। रन करूंगा, मेरा टपल मैंने जिस तरीके से डिक्लेयर करा था वो उसी तरीके से प्रिंट हो चुका है। लेकिन एज यू कैन सी सेट अलग तरीके से प्रिंट हुआ है। पहले 40 आ गया, फिर 10, फिर 50, फिर 20, फिर 30। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ मेरा सेट दोबारा बदल जाएगा। ठीक है, इस बार तो बदला नहीं, लेकिन अगर मैं इसको क्लियर करके मैं यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है, तो ये दोबारा बदल गया। तो सेट कभी भी क्लियर नहीं होता है कि सेट के इंडेक्स कैसे होंगे। ठीक है, सेट कभी भी बदल सकता है। कैसे, सेट अगर आपने जिस पोजीशन में डिक्लेयर करी है उनको, वो उस पोजीशन में नहीं रहेंगी। इसलिए आप सेट में कभी भी आप कभी भी सेट में इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हो। आप टपल में इंडेक्सिंग कर सकते हो क्योंकि वो ऑर्डर्ड कलेक्शन है, लेकिन आप सेट में कभी भी इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि सेट क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, राइट। अब देखते हैं डेटा रिपीट करके कि क्या होता है। मैं यहाँ पे दोबारा 10 10 10 10 चार बार मैंने और 10 डाल दिया। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं नीचे आके मैं दोबारा मैं अपना जो सेट है मैं सेट में भी सेम काम करता हूँ। मैंने 10 जो और चार बार रिपीट कर दिया, 10
पहले आ चुका है लेकिन मैंने और रिपीट कर दिया, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेट है वो क्या करता है। जैसे ही मैंने एंटर करा, एज यू कैन सी सेट ने सारा रिडंडेंट डेटा हटा दिया। टपल ने अभी भी रखा हुआ है, जो मैंने 4 एक्स्ट्रा उसको दिए थे, लेकिन सेट ने क्या करा, सेट ने 2 सारे हटा दिए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो सेट है वो क्या है, वो रिडंडेंट डेटा अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब दोनों में सबसे पहला पहला एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टपल में एक्सेस करते हैं तो TOP1 0, उसके बाद हम सेट में एक्सेस करते हैं तो सेट 0। ठीक है, आप देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने आपको बताया था अनऑर्डर्ड कलेक्शन है तो आप सेट में विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स पोजीशन नहीं एक्सेस कर सकते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्यों एक्सेस नहीं कर सकते। तो एरर क्या आती है उसमें, जैसे मैं रन करूंगा इसमें एरर आ गई, टाइप एरर क्या, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। पाइथन ने साफ साफ लिख दिया कि सेट में आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेट क्या होता है, सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, इसीलिए। यहां तक सबको सारी बात क्लियर है? सबको पता चल गया कि सेट क्या होता है, नहीं होता है? ठीक है, अब सेट ज्यादा चीजें, सेट जब भी यूज होता है जब आपको रिडंडेंट डेटा वो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब सेट में भी ना हमारे पे कुछ बिल्टिंग फंक्शंस है, अब हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को 2 सेट ले लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे को 2 सेट की जरूरत पड़ेगी इसके बिल्टिंग फंक्शन दिखाने के लिए। तो सबसे पहले लेते हैं सेट 1। आप एक काम करो, जल्दी जल्दी से नाम बताओ कोई भी एक। मेरे दिमाग से नाम निकलते जा रहे हैं सारे। अब राहुल डाल दिया, रोहित डाल दिया, और नाम बताओ 3 4 कोई भी, अपने अपने नाम बता दो। हाँ, और बस और एनीवन एल्स, किसी को डाल दिया भाव मुकुल। और उसके बाद कोई और बताओ नाम, जल्दी जल्दी अपने नाम बताओ। कोई दिक्कत, मैं देख के लिख देता हूँ। चलो, अमन डाल दिया एक, एक मैंने डाल दिया, अपना नाम डाल देते हैं। ठीक है, पुरु डाल दिया, और ऊपर से कर देते हैं 2 रिपीट। ठीक है, एक कर देते हैं करण भाई साहब का नाम रिपीट, और एक कर देते हैं मुकुल भाई साहब का नाम रिपीट, क्योंकि उन्होंने 2 बार बोला मेरे को। चलो ठीक है, अब हमारे पे 2 सेट आ चुके हैं। ठीक है, अब इन 2 सेट्स में क्या है, सबसे पहले तो आपने अगर मैथ्स पढ़ी, मैथ्स में सेट थ्योरी पढ़ी होगी, तो वहां पे हमारे पे एक फंक्शन तो नहीं बोलूंगा, एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं यूनियन। सेट 1 यूनियन सेट 2, तो सेट 1 यूनियन सेट 2 का मतलब कोई बता सकता है मेरे को अच्छे से, प्रॉपर से? ठीक है, ऐड होके दे जाएंगे, तो उसमें क्या दोनों सेट में जो रिपीट हो रहा है वो भी रिपीट होते जाएंगे या नहीं? अगर मैं बोलता हूं कि मैं यूनियन कर रहा हूं, तो अगर दोनों सेट में कुछ कॉमन है तो क्या होगा यूनियन के टाइम? ठीक है, चलो इसको ट्राई करके देख लेते हैं। अब हमारे एक भैया ने बोला कि सर क्या होगा, दोनों वो रिपीट होंगे, तो मतलब एक ही एक बार आएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल लेते हैं, और एक नए वेरिएबल में क्या करेंगे, हम कॉल करते हैं सेट 1 डॉट यूनियन। फंक्शन है, पैरेंथेसिस है, उसके अंदर हम डालेंगे अपना दूसरा सेट 2, और क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सेट 3 को। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ही सेट 3 हमारा प्रिंट होता है तो हमारा आउटपुट क्या आता है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, जैसे हम करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, हमारे पे जो दोनों एलिमेंट्स थे, दोनों सेट के एलिमेंट्स थे, वो दोनों हो चुके हैं अब यूनियन, और जितने भी रिपीटिंग थे सेट ने वो अपने आप हटा दिए। सेट ने वो क्या करा, सेट ने वो खुद ब खुद सारे हटा दिए, राइट। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, आप दोनों सेट में सबसे पहले क्या करता है, पाइथन सबसे पहले वो रिपीटिंग कैरेक्टर्स उठाता है। ठीक है, सबसे पहले वो रिपीटिंग कैरेक्टर उठाता है, और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो सबसे पहले रिपीटिंग कैरेक्टर्स को एक एक बार डालेगा, एंड देन जो दूसरे कैरेक्टर्स है उनको उसके बाद डालेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक होता है हम पे इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या करता है, कोई बताएगा मेरे को इंटरसेक्शन क्या करता था? दोनों में, या पहले बार जिससे हम इंटरसेक्ट करवा रहे हैं उसमें?
ठीक है, चलो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैं लिखता हूं, अब अगर मैं रन करता हूं, तो इसने मेरे को क्या दे दिया, इसने मेरे को दे दिया करण और मुकुल। ठीक है। अब अगर मैं इसको दूसरी तरफ भी लिखूंगा ना, अगर मैं लिखता हूँ सेट टू डॉट इंटरसेक्शन सेट वन, तब भी वो मेरे को करण और मुकुल ही देगा। क्यों? क्योंकि वही दो कॉमन है। तो अगर आप सेट वन सेट टू ऐसे कुछ लिखते हो, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि मतलब आप कौन से सेट से कॉल करवा रहे हो और कौन सा सेट एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो। लेकिन इसके बाद हम पे और एक होता है जिसको बोलते हैं हम डिफरेंस। अब डिफरेंस कोई बता सकता है कि डिफरेंस क्या करता होगा? कोई, कि अगर मैं एक सेट को दूसरे सेट से डिफरेंस करूं तो उसका मतलब क्या, मतलब वो मेरे को आउटपुट क्या देगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। इन भाई साहब का जो इन्होंने बताया, इसको टेस्ट भी कर लेते हैं प्रैक्टिकली एक बार। अब मैंने जैसे ही एंटर करा, इसने मेरे को क्या दे दिया, इसने मेरे को करण और मुकुल दे दिया। क्यों दिया आप बताओ? करण और मुकुल, अच्छा क्योंकि मैंने सेव नहीं करा क्योंकि मैंने सेव नहीं करा था इसलिए, सॉरी। ठीक है, अब इसने क्या दिया, राहुल और रोहित दिया। मैंने सेव नहीं करा था इसलिए वो आ रहा था। ठीक है। अब राहुल और रोहित दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसने क्या करा, इसने सेट वन और सेट टू को देखा और उसने फिर क्या डिसाइड करा कि भैया सेट वन में करण और मुकुल है जो कि सेट टू में भी प्रेजेंट है। तो राहुल और रोहित दो ऐसे नाम हैं जो कि सेट टू में नहीं है, तो उनका डिफरेंस क्या हुआ, राहुल और रोहित। अगर मैं यहाँ पे सेट टू डॉट डिफरेंस और मैं पास कर दूं सेट वन, मतलब मैंने उल्टा कर दिया। अब क्या होगा, अब वो सेट टू में से उठाएगा डिफरेंस सबसे पहले। अब वो सेट टू के प्रिंट करेगा कि भैया सेट टू में ये है, ये सारी चीजें हैं जो कि क्या, जो कि सेट वन में नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद हम पे और एक चीज आती है जिसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में बहुत छोटा सा अंतर है, जो कि मैं आपको डायरेक्ट प्रिंट करके दिखा देता हूँ। क्या, मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा सेट टू और यहाँ पे आएगा सेट वन। सेव करते हैं, क्लियर करके रन करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कोई बता सकता है इसने क्या करा आउटपुट को देख के, सिमेट्रिक डिफरेंस ने हमारे, अगर मेरा ये आउटपुट है तो मेरे सिमेट्रिक डिफरेंस फंक्शन ने करा क्या यहाँ पे? एनीवन, कोई बता सकता है? बस, बहुत बढ़िया, इतना ही था। तो डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में सिर्फ यही फर्क है। क्या डिफरेंस क्या करता है, आप जिस सेट से जिस सेट का डिफरेंस करोगे, तो जो लेफ्ट हैंड वाला सेट होगा जिससे आप डिफरेंस मेथड कॉल करवा रहे हो, वो सिर्फ उसी सेट में से डेटा देगा। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ये करता है चाहे आप जिस भी सेट से कॉल करवाओ, वो सारे कॉमन एलिमेंट्स हटा के जो सिर्फ अनकॉमन एलिमेंट्स बचे हैं, सिर्फ आपको वो सारे एलिमेंट्स शो कर देगा। ठीक है। अब इसके बाद यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है, या किसी को कोई मेथड पूछना है कि सर ये कैसे हुआ या ये समझ में नहीं आया? नहीं तो अब इसके बाद हम और दो तीन मेथड्स पढ़ेंगे सेट के। यहां तक सबको सारी बात क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, इसके बाद हम पे दो फंक्शंस और आते हैं, जिसको सबसे पहले फंक्शन को बोलते हैं क्या, जिसको सबसे पहले फंक्शन को बोलता है इस सबसेट, और दूसरा फंक्शन को बोलते हैं इस सुपरसेट। ये दो फंक्शन आपको नाम से पता चल रहे होंगे क्या करेंगे। इस सबसेट क्या करता है, इस सबसेट ये चेक करता है कि ये जो आपने सेट पास करा है, क्या ये सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है या नहीं है। इस सुपरसेट क्या करता है, इस सुपरसेट ये चेक करता है कि क्या ये जो आपने सेट पास करा है, क्या ये दूसरे वाले सेट का सुपरसेट है या नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, हम समझ गए। लेकिन अब ये भी पता होना चाहिए कि सबसेट और सुपरसेट का मतलब क्या होता है। तो कोई जल्दी से बता दो कि सबसेट सुपरसेट का मतलब क्या होता है। आपको सबको ही पता ही होगा सबसेट सुपरसेट क्या होता है, पढ़ रखा है आपने मैथ्स में। कोई किसी को पता नहीं क्या सबसेट सुपरसेट क्या होता है?
नहीं नहीं नहीं, मैं उस हिसाब से नहीं पूछा। जैसे मान लो आप पे दो सेट है, जैसे मान लो सेट वन सेट टू है, तो आप किस बेसिस पे बोलोगे कि सेट वन सेट टू का सबसेट है या सेट वन सेट टू का सुपर सेट है, ये पूछ रहा हूं मैं। हम्म। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सुपर सेट? बढ़िया। तो बस इसके बाद हमें क्या चेक करना है, अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक चेक करना है, क्या मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इस सब सेट। ठीक है, इस सबसेट। सबसेट तभी बनेगा जब आपके सेट वन के सारे एलिमेंट सेट टू में होंगे, तभी आपका सेट वन एक सबसेट कहलाएगा। तो अगर अब क्या है, अब मेरे को यहाँ पे एक नया सेट नहीं बन रहा है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा और मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करवा सकता हूँ, क्योंकि इस सबसेट और इस सुपरसेट का जो रिटर्न आता है, जो आउटपुट आता है, वो क्या होता है, वो आउटपुट एक बुलियन वैल्यू होते हैं, मतलब ट्रू या फॉल्स वैल्यू में जाती है। ठीक है, तो अब अगर मैं डायरेक्टली इस सबसेट चेक करवाता हूं, तो जहां तक मेरी नॉलेज है, यहाँ पे आना चाहिए फॉल्स। क्यों? क्योंकि सबसेट वन, क्योंकि सेट वन के दो एलिमेंट्स है, जो कि सेट टू में है ही नहीं। तो अगर मैं यहां से ये दो एलिमेंट्स हटा देता हूं, मैं सिर्फ सेट वन में क्या रखता हूं, मैं सिर्फ सेट वन में करण और मुकुल को रखता हूं। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको रन करता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने सेव नहीं करा यार, ये सेव के लिए ऑटो सेव ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि सेट वन के सारे एलिमेंट्स है सेट टू में। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चेक कराता हूं कि इस सुपर सेट, क्या सेट वन सेट टू का सुपर सेट है या नहीं है। ठीक है, मेरे को ये चेक कराना है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आप सबको पता होगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि सेट वन सेट टू का सुपर सेट कहीं से भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये चेक करता हूं कि क्या सेट टू सेट वन का सुपर सेट है या नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, बताओ। ठीक है, चेक करके देखते हैं आपकी बात, अगर आपकी बात सही निकली तो बहुत बढ़िया। अरे यार, ऑटो से ऑन करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, आंसर आ गया ट्रू। क्यों? क्योंकि सेट टू सेट वन में जितने एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, सेट टू में है, ऑलरेडी है। ठीक है, आप एक काम, जो मैंने आपको डिफरेंस वाला फंक्शन बताया था ना, आप पता क्या कर सकते हो, आप डिफरेंस वाला फंक्शन कॉल ना करवा के आप यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हो। कैसे? आप डायरेक्टली लिख सकते हो सेट थ्री इज इक्वल टू सेट टू माइनस सेट वन, और क्या प्रिंट करा दो सेट थ्री को, सेट थ्री को प्रिंट करवा दो। ठीक है, रन करते हैं इसको, देखते हैं। तो मेरे पे आ गया सेट टू में, सेट वन में जो जो एलिमेंट्स थे वो सेट टू से हटा दिए, और सेट टू प्रिंट कर दिया। तो आप डॉट डिफरेंस, फिर उसमें आप पैरामीटर पास करो, ऐसे ना करके आप डायरेक्टली सेट टू माइनस सेट वन कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली सेट टू माइनस सेट वन करते हो, तो वो क्या होगा, वो भी एक डिफरेंस ही कहलाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी कुछ पूछना आपको यहां तक, एनीवन, किसी को कुछ पूछना है? सब क्लियर है, सबको क्लियर है सेट क्या है? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, सेट पे भी दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पे एक सेट है सेट वन। ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें एलिमेंट्स है 10, 20, नाम है किसी का सैम, कॉमा एक डेसिमल पॉइंट भी है। ठीक है, और मेरे पे एक सेट टू है, सेट टू में भी एक नाम है, एक डेसिमल पॉइंट है 12.188, और दूसरा भी एक डेसिमल पॉइंट है 13.99, राइट, 13.99। ठीक है, 13.99। और इसके बाद और दो तीन एलिमेंट्स है, मैंने और एक नाम डाल लेते, तो अपना नाम डाल देते हैं, और एक इंटीजर डाल देते हैं, लाइक दिस। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, फाइंड दी यूनियन, यूनियन निकालना है। फाइंड ऑल दी एलिमेंट्स that are not in set वन सेट टू, ये है। ठीक है,
find the difference between set 2 and set 1, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट क्या, एक लास्ट हम क्या कर सकते हैं, चेक इफ set 2 is a subset or superset of set 1, ठीक है। 5:23 हो रहे हैं, आप पे 5:26 का टाइम है, 3 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से फटाफट ये 4 क्वेश्चन निपटा दो। अगर ये 4 क्वेश्चन निपटा दे तो समझो आज आपके 2 डेटा स्ट्रक्चर खत्म। आपने टपल भी सीख लिया, आपने सेट भी सीख लिया और क्वेश्चंस भी कर लिए, आप हो कॉन्फिडेंट अब। तो 3 मिनट टाइम है, चलो 5:15 24 हो गया, 27 तक टाइम है, 3 मिनट टाइम है, आप ये 4 क्वेश्चन करो फटाफट से। आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ, किसी को कुछ भी पूछना है वो बोल देना माइक ऑन करके, मैं उसी टाइम उसकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। जस्ट ट्राई दिस 4 क्वेश्चंस, मैं स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ, 3 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, सबसे हो गए क्वेश्चंस, एवरीवन इज एबल टू डू देम।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सबसे हो गया? या किसी को किसी चीज में दिक्कत आ रही है कि सर ये कैसे होगा या ये कैसे करेंगे हम? दिक्कत आ रही है तो बेटा अभी बता दो, मैं अभी सॉल्व कर देंगे, नहीं तो हम फिर अगले डेटा स्ट्रक्चर में मूव करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम लेके बैठे रह जाओगे फिर। तो सबको क्लियर है सेट क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो फिर हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पर मूव करेंगे अब, नहीं तो। ठीक है, चलो, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत जल्दी सीख जाओगे पाइथन ऐसे तो। ठीक है, तो अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर आता है वो क्या आता है, वो आता है लिस्ट। अब लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आप अगर पाइथन डेवलपिंग में जाते हो तो सेट टपल डिक्शनरी कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता। लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो। क्यों? क्योंकि दूसरे लैंग्वेजेस में जैसे एरे होता है, जावा में एरे होता है, सी सी प्लस उसमें एरे होता है, पाइथन में एरे नहीं होता। पाइथन में एरे की जगह होता है लिस्ट। ठीक है, तो पाइथन में लिस्ट होता है, तो ये सेम आप वही बोल सकते हो, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ऑर्डर्ड क्यों? क्योंकि आप लिस्ट में क्या कर सकते हो, आप लिस्ट में कोई भी इंडेक्स इस्तेमाल करके कोई भी एक एलिमेंट आप गेट कर सकते हो, राइट? इसका मतलब ये हो जाता है। इसके बाद क्या, इसके बाद आप लिस्ट मॉडिफाई भी कर सकते हो। मतलब क्या है, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल मतलब क्या था? इम्यूटेबल मतलब था कि आप कोई भी एलिमेंट या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी एलिमेंट मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? आप उस एलिमेंट को या उस डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी चीज हो उसको आप मॉडिफाई या चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई? ठीक है, चलो सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अब सवाल आता है हम लिस्ट को लिखते कैसे है। ठीक है, तो अगर आपको एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है, तो अगर मैं बोलूं कि एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर, तो एक एम्प्टी लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं? एम्प्टी लिस्ट हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे सबसे पहले ने वेरिएबल ले ला lis1। ठीक है, और लिस्ट हम कैसे डिनोट करते हैं? लिस्ट हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर आपने एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया तो इसका मतलब है ये क्या है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हो, जैसे कि अगर लेट्स से मैंने इसके अंदर दो वैल्यूज डाल दी, तो ये भी हेट्रोजीनियस है। ठीक है, आप इसके अंदर एक साथ इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी डाल सकते हो, सारी चीजें डाल सकते हो आप। तो अब क्या है, अब 10 और 20 आ गया। अब हम एक बार इसका टाइप प्रिंट करके देखते हैं कि इसका टाइप क्या है। टाइप अगर मैं लिखता हूँ और उसका लेट्स से lis1 लिखते हैं, ठीक है, और चेक करते इसका टाइप क्या है, तो मेरे हिसाब से टाइप आना चाहिए लिस्ट, और एज सच लिस्ट आ गया हमारा टाइप। ठीक है, तो चलो सर, हमने लिस्ट भी देख लिया। अब क्या है, लिस्ट में आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं lis1 लूंगा और लेट्स से मैं बोलता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, इसका जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको प्रिंट करके देखते हैं कैसे। सिंपली से मैं ऐसे उठाऊंगा, मैं इसमें जीरो पास करूंगा, क्योंकि जीरो जो है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होगा, राइट? और मैं इसको सेव करके लेट्स रन दिस एंड सी इफ वी आर एबल टू प्रिंट इट और नॉट, एंड वी आर एबल टू प्रिंट आवर 10, राइट? इसमें हम तीन चार और वैल्यूज डाल देते हैं, अभी 30 और डाल देते हैं 40। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ लिस्ट में भी नेगेटिव इंडेक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर मेरे को यहाँ पे सबसे लास्ट एलिमेंट उठाना है तो मेरे को इंडेक्स पोजीशन क्या लिखनी पड़ेगी? अगर आपको इंडेक्स पोजीशन पता नहीं है या लेंथ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता, तो आप क्या डालोगे इंडेक्स पोजीशन सबसे लास्ट एलिमेंट उठाने के लिए? बहुत बढ़िया, -1, एकदम सही जवाब। जैसे हम -1 डालेंगे, इसने क्या करा, इसने लास्ट एलिमेंट उठा के दे दिया हमें। ऐसे अगर आपको सेकंड लास्ट चाहिए तो -2। नेगेटिव इंडेक्स देखो कितना आपका काम आसान कर रहा है, -2। ठीक है, ऐसी हम पे, जैसे आप एक स्ट्रिंग का लेंथ वो कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, या आप टपल का लेंथ ढूंढ रहे थे, आप लिस्ट का भी लेंथ ढूंढ सकते हो विद द हेल्प ऑफ len। कैसे? आप len फंक्शन को कॉल करो, उसके अंदर आप अपना जो वेरिएबल है उसको पास कर दो ऐसे, और ये आपको क्या करेगा, ये आपको लिस्ट का लेंथ दे देगा। लिस्ट की लेंथ क्या है? 4। इन लास्ट इंडेक्स पोजीशन क्या होगी? लेंथ -1। अगर लेंथ 4 है तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन हमारी क्या होगी? लास्ट इंडेक्स पोजीशन होगी 3। तो देखते हैं क्या हम सही है नहीं है। ठीक है, चलो हमने देखा हम सही है, राइट?
अब अ, मेरी आवाज ऑडिबल है ना सबको? ठीक है, चलो थोड़ी आवाज कट के आ सकते हैं बिकॉज मेरे ये फोन में दिक्कत आ रही है, तो अगर कभी भी एकदम आवाज कट के आए, आपको सुनाई ना दे, तो आप एक बार तुरंत बता देना, मैं उसको सही कर लूंगा, राइट? तो अब क्या है, अब जैसे हमने क्या करा, हमने लास्ट एलिमेंट गेट कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होता है, अब हमारे पे ना लिस्ट में भी थोड़े बहुत बिल्ट इन फंक्शन होता है, थोड़े बहुत के बहुत ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपको सब याद करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए जो कि आप रेगुलरली यूज करते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो सबसे पहला है, अगर मैं लिखूं तो सबसे पहला है हम पे मैक्स मेथड। मैक्स मेथड मैक्स मेथड क्या करता है, कोई बता सकता है मेरे को? हमने अभी यूज करा था थोड़ी देर पहले। मैक्सिमम क्या? ठीक है, अगर मैं लिखूं, ठीक है, मैं लिस्ट लिखता हूँ और इस लिस्ट को क्या करूंगा, मैंने मैक्स एलिमेंट के अंदर डाल दिया, ठीक है, ऐसे। और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो आप सबको पता है कि आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 40। चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको अब ऐसे डाल देता हूँ, एक स्ट्रिंग भी डाल देता हूँ, तो अब क्या आउटपुट आना चाहिए, कोई बता सकता है मेरे को? चलो ठीक है, एक ने बोले, एक भाई साहब ने बोला एरर आएगा, कोई और? किसी और को कुछ लगता है कि सर ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? चलो कोई दिक्कत नहीं, रन करके देख लेते हैं हम कि इसका आउटपुट क्या आएगा। कैसी रन करा? बहुत बढ़िया। आपने, जिसने भी एरर बोला था सही बोला था। एरर क्यों आएगा? क्योंकि अगर जब भी आप मैक्स लगा रहे हो तो उसमें तो स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में कंपेयर ही नहीं कर सकता ना कभी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एज यू कैन सी, इसने टाइप एरर दिया। किस चीज का टाइप एरर दिया इसने? ये टाइप एरर दिया कि ग्रेटर देन सिंबल नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस और स्ट्रिंग एंड इंटीजर। आप स्ट्रिंग और इंटीजर को चेक नहीं कर सकते हो। तो अगर जब भी आप मैक्स और मिन लगा रहे होते हो तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि आपके लिस्ट में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटीजर स्ट्रिंग के साथ कंपेयर हो रहा है। अगर हो रहा है तो पाइथन वहां पे एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम पूरा इंटीजर हटा देते हैं और पूरे इसको स्ट्रिंग लिस्ट बना देते हैं कि सारे के सारे स्ट्रिंग होंगे, ठीक है। कोई भी दो तीन और नाम ले लेते हैं, रोहित ले लेते हैं, ठीक है, हमारे मुकुल भाई साहब का नाम दोबारा ले लेते हैं, और एक और नाम ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं, राइट, कलर ले लेते हैं, ब्राउन। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो तब देखते हैं कि हमारे अगर स्ट्रिंग इंस्टांसेस है तब क्या आएगा। अगर स्ट्रिंग इंस्टांसेस है तो इसने सैम क्यों दिया? कोई बता सकता है सैम क्यों दिया इसने? एनीवन, कोई ट्राई करना चाहेगा इसका जवाब देने के लिए कि इसने सैम क्यों दिया है यहाँ पे? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार मिन भी करके देख लेते हैं कि हमारा मिन का आंसर क्या आता है। अगर हम बोले मिन का आंसर क्या आता है, मिन का आंसर ब्राउन आया। क्यों ब्राउन आया? कोई अब जवाब दे सकता है कि आपको मैथ्स? ठीक है, एक ने बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोई और? नहीं, पहले वाले सर ने सही बोला। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं पाइथन। पाइथन क्या करता है, पाइथन जब भी आप एक स्ट्रिंग में ग्रेटर नंबर निकालते हो, तो पाइथन जो आपने वर्ड लिखा है या जो भी स्ट्रिंग लिखा है ना, उस स्ट्रिंग का जो सबसे पहला कैरेक्टर होता है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि ये ग्रेटर है, मतलब ये सबसे बड़ा है या किससे छोटा है। अगर जैसे यहाँ पे सैम है ना, तो अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे जैसे डालता हूँ जेनिथ, जेड से शुरू हो रहा है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैक्स, और इसको क्लियर करके दोबारा रन करते हैं तो मेरा मैक्स आएगा जेनिथ। क्यों? क्योंकि जेड बड़ा है। तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे करता है। एस्काई कोड पे अगर करने चला गया ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि स्मॉल और कैपिटल लेटर्स की, क्योंकि कैपिटल लेटर जो होते हैं उनका एस्काई एस्काई कोड छोटा मतलब कम होता है, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनका ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा जो ए है, ए का जो कैपिटल ए का एस्काई कोड क्या था, 65 था, स्मॉल ए का क्या 97 है। तो अगर आप कैपिटल, अगर आपने दो वर्ड लिख दिए कैपिटल ए और एक स्मॉल ए से, तो वो क्या करेगा फिर? वो अगर एसआई कोड कंपेयर करेगा तो बड़े वाले को दे देगा। तो इसलिए क्या है, इसलिए वो जो लेटर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है।
ठीक है, तो हमने मैक्स और मिन देखा, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसको एक काम करते हैं, इसको ऑल इंटीजर बनाते हैं ताकि आपको समझाने में थोड़ी बहुत आसानी हो। ठीक है, हम करते हैं 10 कॉमा 20, एक सेकेंड, आई नीड टू स्टार्ट माय नमलॉग। अब मैं करता हूँ 10 कॉमा 20 कॉमा करते हैं 50 कॉमा 90 कॉमा 150। ठीक है, रैंडमली कोई भी नंबर हमने डाल दिए, राइट। अब अब अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि सर एक काम करते हैं, इसमें ना एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम एक नया एलिमेंट ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब क्या है, अगर पहले से लिस्ट है डिक्लेयर्ड तो हम उस लिस्ट में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, अगर मैं अभी इस लिस्ट की लेंथ प्रिंट करूं, ठीक है, मैं अगर इस लिस्ट की लेंथ प्रिंट करता हूं लाइक दिस, अगर मैं करूं LIS1 तो इस लिस्ट की लेंथ आनी चाहिए 5 6, अच्छा गलती से इस लेंथ, इसकी लेंथ आ गई 5। ठीक है, इसकी लेंथ का ही 5। तो अब एक काम करते हैं, इसमें ना एक नया एलिमेंट ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे, हम पे एक मेथड होता है अपेंड मेथड। अपेंड से आपको मतलब ही समझ रहा होगा, अपेंड का मतलब क्या है, कुछ चीज जोड़ना। तो अपेंड मेथड क्या करता है, अपेंड मेथड एक ये काम करता है कि आप जो भी उसमें वैल्यू डालोगे, वो जो आपकी लिस्ट होती है ना, उसके सबसे लास्ट में डाल देगा वो, ना पहले ना बीच में ना साइड ना कहीं और, एकदम लास्ट में डालेगा। तो अगर मैं इसको बोलूँ LIS1 डॉट अपेंड और उसके बाद अपेंड में मैं कोई भी इंटीजर दे सकता हूँ, लेट्स से मैंने दे दिया 100। ठीक है, और अब मैं अगर लिस्ट दोबारा प्रिंट कराता हूँ तो उसमें आ जाएगा मेरा लास्ट, अच्छा लेंथ प्रिंट करा रहा हूँ ना, मेरे को लिस्ट प्रिंट करानी है तो ठीक है, लिस्ट प्रिंट करवा दी मैंने और रन करते हैं। एज यू कैन सी पहले अब हमारे अपेंड भी 100 हो चुका है। ठीक है, आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप ऐसे ना मल्टीपल एंटिटीज अपेंड करा सकते हो। चलो एक काम करते हैं और एक बार अपेंड कराते हैं क्या, 200 अपेंड करवा देते हैं। उसके बाद और एक अपेंड कराते हैं क्या, लेट्स से कि 1000 भी अपेंड करा देता है और एक अच्छा बड़ा नंबर। ठीक है, अब अगर मैं रन करता हूं तो ये जैसे मैंने जिस जिस हिसाब से अपेंड करे है ना, कि पहले 100 अपेंड करा, फिर 200 अपेंड करा, फिर 1000 अपेंड करा, तो वो उसी सीरीज में आएंगे। जैसे पहले 100 आएगा, 100 के पीछे 200 आएगा और 200 के पीछे जाके 1000 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सवाल, बहुत बड़ा एक सवाल आता है कि आप में से कोई अगर पूछता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम खुद ही जवाब दे देते कि क्या आप बोल सकते हो कि सर, चलो अपेंड तो मेरे को समझ आ गया। ठीक है, अपेंड क्या करता है, अपेंड मेरा एक नया एलिमेंट इंसर्ट करवा देता है, मतलब एक नया एलिमेंट ऐड कर देता है लिस्ट में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर, हम भी समझ गए ये बात। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मेरे को एक बात मान लो कि अगर मेरे को एक काम करना है कि मेरे को स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई नंबर इंसर्ट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा। बात तो ये आती है ना, चलो अपेंड से हमने लास्ट लास्ट में भर दिए सारे। लेकिन अगर जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एक काम जैसा अगर मैं बोलता हूँ, जैसे मुकुल भाई साहब, मुकुल सर की बात लेते हैं, मैं बोलता हूँ मुकुल सर एक काम करो, मैंने आपको एक एलिमेंट दिया, इस एलिमेंट को आप क्या करो, इस एलिमेंट को आप सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे एंटर करवा दो। तो कैसे करेंगे, क्योंकि अपेंड में हम एक स्पेसिफिक पोजीशन में एंटर नहीं करवा सकते, राइट। तो हमें यहाँ पे पाइथन ने एक और मेथड दिया है जिसको हम बोलते हैं इंसर्ट मेथड, हम बोलते हैं इंसर्ट मेथड। अब इंसर्ट मेथड क्या करता है, आपको इंसर्ट मेथड कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना वेरिएबल लेना है, डॉट ऑपरेटर से इंसर्ट मेथड को कॉल करवाना है। और जैसे ही आप एक अपने इंसर्ट मेथड को कॉल करवाओगे तो उसके बाद क्या होता है, आपको यहाँ पे दो पैरामीटर लेता है इंसर्ट मेथड। दो क्या पैरामीटर लेता है, सबसे पहला पैरामीटर लेता है वो इंडेक्स वैल्यू, और दूसरा पैरामीटर लेता है वो एलिमेंट की वैल्यू, की जो एलिमेंट आपको इंसर्ट करवाना है। और ये दो पैरामीटर लेगा ही लेगा, दो से कम पैरामीटर में ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से मैंने आपको क्या बोला था मुकुल सर को कि सेकंड पोजीशन पे, मतलब सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे मेरे को नंबर एलिमेंट एंटर करवाना है। तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन कहाँ पे आएगी, 10 की इंडेक्स पोजीशन क्या है 0, 20 की इंडेक्स पोजीशन क्या है 2, सॉरी 1, 20 की इंडेक्स पोजीशन क्या है 1, और 50 की इंडेक्स पोजीशन क्या है 2। तो अब जब क्या होगा, जब मैं अपने एलिमेंट को 20 और अगर सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करवाता हूं तो सेकंड पोजीशन पे पहले से 50 है, राइट। आप देख सकते हो कि सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे पहले से 50 है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाइथन क्या करेगा, पाइथन सबसे पहले अपने जो आपने एलिमेंट
दिया है सबसे पहले तो उसके लिए जगह बनाएगा। कैसे जगह बनाएगा? वो क्या करता है, आपने जो इंडेक्स पोजीशन दिया है वहां से लेके उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स है उन सबकी जो इंडेक्स पोजीशन है उसको एक से बढ़ा देता है। मतलब अगर 50 की इंडेक्स पोजीशन अभी 2 है तो इंसर्ट करवाने के बाद 50 की इंडेक्स पोजीशन 3 हो जाएगी। 90 की इंडेक्स पोजीशन अगर 4 है तो 90 की 5 हो जाएगी। 150 की अगर 5 है तो 150 की इंडेक्स पोजीशन 6 हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो आप इंडेक्स पोजीशन देते हो उसके बाद और उस इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट सबको एक एक करके आगे शिफ्ट कर देता है ताकि जो हमारा नया एलिमेंट है उसके लिए जगह बने। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना इंडेक्स पोजीशन देंगे। इंडेक्स पोजीशन क्या थी 2, और उसमें मेरे को वैल्यू क्या इंसर्ट कराने, लेट्स से 40 वैल्यू इंसर्ट करवा देते हैं, राइट। और उसके बाद एक बार हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा जो इंसर्शन है वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो एज सुन एज वी रन, एज यू कैन सी 10 20 40 50 90 150, आप देख सकते हो ऐसे 50 पहले था उसने 50 शिफ्ट करा, 90 शिफ्ट करा और 150 शिफ्ट करा, लेकिन 10 और 20 वही के वही है, वो 0 और 1 पे ही है, राइट। तो अगर मैं ऐसे काम करता हूं, अगर मैं इसको थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करवाता हूं 40 को, तो वो क्या करेगा 10 20 50 को छोड़ देगा, लेकिन क्या करेगा 90 और 150 को उठा के एक एक पोजीशन आगे रख देगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात सबको समझ आएगी इंसर्ट हमारा कैसे काम कर रहा है, अपेंड कैसे काम कर रहा है, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, चलो अब इसके बाद अब एक तीसरा भी एक तरीका होता है पाइथन में हमें एलिमेंट्स डालने का, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंड मेथड। तो क्या बोलते हैं, एक्सटेंड मेथड। अब एक्सटेंड मेथड और अपेंड मेथड ना दोनों सिमिलर काम करते हैं। कैसे कि जो भी आप एक्सटेंड मेथड में जो भी एलिमेंट्स दोगे ना वो लिस्ट के सबसे लास्ट में डाल देगा। ठीक है, दोनों की वर्किंग सेम है लेकिन दोनों एलिमेंट्स अलग लेते हैं। कैसे, जो एक्सटेंड मेथड होता है ना वो एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट को एक्सटेंड करवाने का काम आता है। जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पे एक लिस्ट 1 है ये, ठीक है, और इसके बाद मेरे पे एक लिस्ट है 2 और उसमें मेरे पे एलिमेंट्स है ये 100 और है 80। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को लिस्ट 2 को लिस्ट 1 के अंदर डालना है, मतलब लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करना है। ठीक है, तो इसके करने का तरीका क्या, मैं क्या करूंगा लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड को कॉल करूंगा डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना जिस लिस्ट को मेरे को जोड़ना है उस लिस्ट को मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर दूंगा लाइक दिस। और जैसे मैं इसको अगर रन करता हूं तो ये क्या करा, इसने लिस्ट 2 को लिस्ट 1 के आखिरी में डाल दिया। ठीक है, आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि आपको अगर नई लिस्ट डिक्लेयर नहीं करनी, कि आप एक नया वेरिएबल नहीं लेना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली जो लिस्ट है आपकी उसको एक्सटेंड के अंदर डाल सकते हो ऐसे, लेकिन आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही डालना पड़ेगा। ठीक है, लाइक दिस। आप लिस्ट में टपल भी डाल सकते हो, आप लिस्ट में सेट भी डाल सकते हो। लेट्स से मुझे टपल डालना है लिस्ट में, पता मैं क्या करूंगा, मैं एक्सटेंड में जाऊंगा और मैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना इसको अंदर से पैरेंथेसिस से चेंज कर दूंगा और इसमें सेम वैल्यू 100, 80 डाल देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। सेव नहीं हुआ आई थिंक, दोबारा एक बार रन करते हैं। जस्ट अ सेकंड, इफ दिस इज append, extend only extends the list and not the value inside it। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिस्ट में एक टपल भी डाल सकते हो लाइक दिस। ठीक है, आप एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट भी डाल सकते हो अगर मैं, लेकिन उसमें आपको अपेंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को पहले वाले लिस्ट के अंदर डाल देता है, लेकिन अपेंड क्या करता है, अपेंड में आप जो वैल्यू डालोगे वो वैसे का वैसे ही उसके अंदर डाल देता है। ये दूसरा डिफरेंस है अपेंड और एक्सटेंड में। ठीक है, अगर मैं इसको एक लिस्ट की फॉर्म में अपेंड करवाता हूं लाइक दिस, तो ये एक सब लिस्ट बन जाएगी मेन लिस्ट के अंदर ऐसे। इसके अंदर अगर मुझे और एक सब लिस्ट बनानी है तो मैं क्या करूंगा, और एक अगर सब लिस्ट बनानी है तो मैं दोबारा और एक सब लिस्ट डाल दूंगा ऐसे 1,2,3,4,5,6,7,8। ठीक है, एज यू कैन सी ये दोनों, ये पूरी की पूरी हमारी मेन लिस्ट है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी हमारी ये जो दोनों है इसको बोलते हैं हम सब लिस्ट। ठीक है,
तो अब अगर लेट्स से मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ये वाली जो लिस्ट है ना इसको उठा के अब लिस्ट में आपको करवाता हूँ इंडेक्सिंग के। लिस्ट में हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और मैं इसको डाल देता हूँ कंट्रोल एक्स, और मैं इसको इसके लास्ट में डाल देता हूँ। अब अब अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो कोई मेरे को बता सकता है मेरी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी? एनीवन? क्या? somebody answered something but वॉइस बहुत स्लो थी उसकी, आप और एक बार बोल सकते हैं? ठीक है, आपने बोला 5, तो एक काम करते हैं 5 देख 5 डाल देते हैं इसमें, देखते हैं कि 5 से आता है नहीं आता हमारा। चलो आ गया, 5 से आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को ये जो लिस्ट है, ये जो सब लिस्ट है, इस सब लिस्ट के अंदर वाला जो ये 100 है ये चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मेरी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी? सोचो, कोई बता सकता है कि अगर मेरे को इस सब लिस्ट के अंदर वाला जो 100 लिखा है ये चाहिए, तो यहाँ पे मेरी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी? ठीक है, चलो इन्होंने बोला, और एक स्क्वायर ब्रैकेट हम ऐड करेंगे और उसके बाद लिख देंगे 0। चलो ठीक है, इनका ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं हम। और बहुत ही बढ़िया, एकदम सही जवाब, मेरा 100 आ गया। तो आप लिस्ट में ऐसे इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि मेरे इस लिस्ट के अंदर और एक सब लिस्ट है ना, जैसे कि मान लो मेरे पे ये है, ठीक है। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे ये 10,000 वाला जो है इसको एक्सेस करना है, या अगर मैं 20,000 वाला बोलूँ उसको एक्सेस करना है, तो मैं इसके अंदर इसके बाद जाके और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, वहां पे मैं अपना इंडेक्स पोजीशन रखूंगा, और मैं क्या करूंगा उसके बाद रन करूंगा। और मैं फिर से सेव करना भूल गया। मैं रन करूंगा एंड INT ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। जस्ट अ मिनट, कहीं ना कहीं एक गलती हुई है मेरे से। ओके, समवेयर INT ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ओके ठीक है, यहाँ पे दिक्कत होगी ना। ये आएगा 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पे, बिकॉज जब हम 5 के अंदर जाएंगे तो 0 पोजीशन पे 100 था, 1 पोजीशन पे 80 है, और सेकेंड पोजीशन पे ये मेरी सब सब लिस्ट है। तो अब सेकेंड पोजीशन 5 2 1 करके अगर हम करते हैं तो हमें 20,000 मिल जाना चाहिए। वैकेंसी हमें 20,000 मिल चुका है। तो ऐसे आप इंडेक्सिंग एक लिस्ट के अंदर अगर और भी 1,000 लिस्ट है कि एक के अंदर एक है, दूसरे के अंदर तीसरा है, तीसरे के अंदर चौथा है, पांचवे के अंदर चौथे के अंदर पांचवा है, पांचवे के अंदर छठा है, छठे के अंदर सातवां है, तो ऐसे करके अगर बहुत ज्यादा भी सब लिस्ट बनी हुई है, और जो कि बनती है जब भी आप डेटाबेस के साथ काम करते हो, एंड व्हेन यू इंपोर्ट अ डेटाबेसेस मॉडल और डेटाबेस का रिकॉर्ड जब भी आप इंपोर्ट करते हो अपने उसमें, तो ऐसे सब लिस्ट बन जाती है। एक लिस्ट मैंने ऐसे ऐसे देखा कि एक लिस्ट के अंदर 50 50 60 60 सब लिस्ट बनी है, लेकिन तब बना सकते हो, लेकिन दिक्कत तब क्या आती है? तब दिक्कत आती है सर्चिंग में। और तब जो सर्चिंग सॉल्व करने के लिए आप लगाते हो, वहां पे लगाते हो आप एल्गोरिदम्स, वो बनता है आपका BST ट्री। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक BST ट्री या बाइनरी सर्च ट्री या ए स्टार एल्गोरिथम ऐसे कुछ पढ़े होंगे, तो वो यहाँ पे प्रैक्टिकल उनका इंप्लीमेंट होता है। जब क्या होता है, जब एक लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसमें सर्चिंग करने पड़ते हैं, तो हम वहाँ पे पेरेंट चाइल्ड और सिबलिंग के हिसाब से सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपके जितने एल्गोरिदम्स आप पढ़ोगे, उसके सारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे होते हैं, लिस्ट की फॉर्म में होते हैं पाइथन में। C++ में एरे की फॉर्म में होते हैं, लेकिन पाइथन में वो किसकी फॉर्म में होते हैं? वो लिस्ट की फॉर्म में होते हैं, राइट। अब अब चलो, हमने एलिमेंट ऐड भी करवा दिया, हमने एलिमेंट इंडेक्सिंग भी करवा दी, सब करवा दिया। अब लेकिन सर बात ये रहती है कि मान लो कि मेरे को एलिमेंट हटाना है। ठीक है, मैं इस लिस्ट को एक नॉर्मल लिस्ट बना देता हूँ, क्योंकि इसमें एलिमेंट हटाने में बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अब आती है बात कि हम एलिमेंट को हटा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट हटाने के लिए हम पे एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं पॉप मेथड। आपने सुना होगा पुश और पॉप, तो ये है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, लेट्स से कि अगर मैं list1 डॉट पॉप कॉल करूं, list1 डॉट पॉप विदाउट एनी पैरामीटर, ये पैरामीटर भी लेता है लेकिन अभी मैं विदाउट पैरामीटर चला रहा हूं, तो क्या होगा? अगर मैं इसको रन करता हूं, तो इसने क्या करा? 150 निकाल दिया।
मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, इसने फिर से 150 निकाल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब पॉप मेथड आप डायरेक्टली कॉल करते हो तो वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो लिस्ट का जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है ना, वो उसको निकाल के, मतलब उसको हटा के वो प्रिंट कर देता है। तो अगर मैं इसको एक बार पॉप करवा के अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाऊं मैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको रन करवाऊं तो इसने 150 हटा दिया, और अब लिस्ट में आपके क्या क्या बचे, अब लिस्ट में आपके बचे 10, 20, 50 और 90। तो अगर आप सिंपली पॉप मेथड कॉल करते हो तो वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट हटा देगा लिस्ट में से। लेकिन अब ये एक पैरामीटर भी लेता है, इंडेक्स पैरामीटर। ये क्या बोलता है कि अगर आपने पॉप मेथड के अंदर कोई भी एक इंडेक्स पोजीशन पास करी है, तो वो उस इंडेक्स पोजीशन के कोरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा उसको हटा देगा। तो लेट्स से कि मेरे को 20 हटाना है, 20 की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 1। मैं इसके अंदर 1 डाल दूंगा। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। जैसे मैं रन करूंगा, इसने 20 को पॉप कर दिया और मेरे आउटपुट क्या बचा, 10, 50, 90 और 150। यहाँ तक सबको सारी बातें क्लियर है, समझ में आई है? यहाँ तक हमने जो अभी तक 3 डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, या किसी को पूछना है? एनीवन, किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेरी, एनीथिंग? कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ना एक और चीज आती है हम पे, जिसको बोलते हैं हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन ये एक एडवांस पाइथन वो होता है, क्या बोलते हैं, एक एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर आपको फॉर लूप नहीं पता है कैसे काम करता है, फॉर लूप नहीं पता है कैसे पाइथन में काम करता है, तो तब तक आप नहीं समझ सकते हो। तो ये चीज अगर, मतलब कि बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि सर लिस्ट पढ़ा दे, आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ाया, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी हम पढ़ेंगे। लेकिन वो कब पढ़ेंगे, हम तब पढ़ेंगे जब हमने अपना फंक्शंस पढ़ लिया होगा, हमने अपने बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ लिए होंगे, जैसे मैप फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, फंक्श टूल। ये सारे फंक्शन जब पढ़ लिए होंगे, उसके बाद जब हम अपने फॉर लूप कर लेंगे, टर्नरी ऑपरेशंस कर लेंगे, सब कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम कैसे करते हैं। क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही कमाल की चीज है। अगर आप कंपिटेटिव कोडिंग की तरफ जाते हो तो और बेहतरीन चीज है वो। ठीक है, तो आज मेरे हिसाब से हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। हमने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, 3 डेटा स्ट्रक्चर्स खत्म कर दिए। हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर रहता है जो डिक्शनरी रहता है, जो कि हम कल करेंगे। ठीक है, वो आज नहीं कर रहे क्योंकि आपका दिमाग अब काम कर नहीं रहा होगा, जहां तक मेरे को लगता है, कि आपने बहुत ज्यादा नॉलेज ऑलरेडी गेन कर लिया आज। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देख लिया हमने, एस्काई कोड से अल्फाबेट कैसे बदलते हैं ये देख लिया हमने, अल्फाबेट से एस्काई कोड कैसे बदलते हैं हमने ये देख लिया। देन हमने क्या देखा, देन हमने देखा टपल क्या होता है, टपल के बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। हमने देखा सेट क्या होता है, सेट के बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। हमने देखा लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। तो मैं आपको बोलूंगा, जो आप पढ़ते हो क्लास में, जस्ट गो एंड प्रैक्टिस दोस्त, उसके बारे में थोड़ा सर्च करो और क्वेश्चंस लेके आओ। बिकॉज जब आप क्वेश्चंस लेके आओगे, जब आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढोगे, देन ओनली यू विल लर्न मोर, राइट। सो वी आर एंडिंग द क्लास टुडे। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास अच्छी रही हो। सबको समझ आई सारी बातें, या आज की क्लास में ऐसा कुछ था जो किसी को समझ नहीं आया हो? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कौन सा वाला, डॉट फॉर्मेट मेथड वाला या स्ट्रिंग वाला? नहीं नहीं, जैसे हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हमने 2 मेथड करे थे ना, एक डॉट फॉर्मेट करा था और एक हमने एफ स्ट्रिंग करा था। तो आपको दोनों समझने, दोनों में से? ठीक है, चलो डॉट फॉर्मेट वाला समझ रहे हैं, चलो। लेट्स से चलो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्या, मैंने एक वेरिएबल ले, मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल भी नहीं लेते हम, नॉर्मल एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें डाल दिया माय सिटी इज। ठीक है, माय सिटी इज। अब इसके बाद आप पे बहुत बार ऐसा हो सकता है, लेट्स से आपको यहाँ पे कुछ भी डालना, आपको यहाँ पे दिल्ली डाल सकते हो, आप नोएडा डाल सकते हो, आप देहरादून डाल सकते हो, आप पौंटा डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब जो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जहां पे भी आपको कुछ भी चीज इंसर्ट करवानी है, ठीक है, जहां पे भी आपको कोई भी चीज इंसर्ट करवानी है, वहां पे मैंने क्या बोला, वहां पे मैन क्या फॉर्मेट फंक्शन ये बोलता है, या पाइथन ये बोलता है, जहां पे भी आपको कोई भी चीज इंसर्ट करवानी है, वहां पे क्या काम करना है, वहां पे सिंपल सा एक काम करना है आपको, वहां पे कर्ली ब्रैकेट, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स लगा देना है।
अब पाइथन इसको समझ जाता है, जैसे आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे पाइथन समझ जाएगा कि यहाँ पे ये बंदा कुछ ना कुछ इंसर्ट करवाने के चक्कर में है। तो ठीक है, अब कोई चीज इंसर्ट कैसे करवाएंगे? वहां पे हमने एक पोजीशन बना दी, हमने एक मेमोरी स्पेस बना दिया स्ट्रिंग में कि हम इस मेमोरी स्पेस में या इस स्ट्रिंग के इस पोजीशन पे हम कुछ डालना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, पाइथन ने बोला ठीक है भाई डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के आप डाल सकते हो। लेकिन डालने का एक तरीका होता है। क्या? पाइथन ने बोला कि जब भी आप अपना स्ट्रिंग खत्म करोगे उसके बाद आपको एक फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है? आपको डॉट फॉर्मेट फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, और ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो पाइथन ने क्या बोला? पाइथन ने बोला डॉट फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करवा दो। चलो भैया, हमने कॉल भी करवा दिया। हमने अपने जो इंसर्ट करवाना अपना वर्ड उसकी जगह भी बना ली, और हमें जो फंक्शन कॉल करवाना है वो भी कॉल करवा दिया। अब जो तीसरी चीज पाइथन बोलता है, पाइथन ये बोलता है कि आपको जो भी चीज आपने जो स्पेस बनाई है, मतलब जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो जो बनाए हैं, वहां पे आपको जो भी चीज इंसर्ट करवानी है वो आप फॉर्मेट फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर दो। एज अ पैरामीटर पास करने का मतलब ये है कि आप उस फंक्शन के अंदर वो लिख दो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं देहरादून, तो अब क्या करेगा पाइथन? क्या करेगा पाइथन? इस वाले देहरादून को उठाएगा और उठा के, यहां से उठा के इस जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसके अंदर ऐसे डाल देगा। कोट्स नहीं उठाएगा, कोट्स के बिना ही डालेगा क्योंकि वो पहले से स्ट्रिंग है। ठीक है, वो तो मैंने उठा के डाल दिया इसलिए कोट्स भी आ गए, लेकिन कोट्स के बिना वो डाल देगा। ठीक है, तो अब एक बार इसको प्रैक्टिकली अब इसको एक बार रन करते हैं। रन मतलब रन करने के लिए प्रिंट करवाना पड़ेगा आउटपुट दिखाने के लिए MSG। राइट, एक बार रन करते हैं। तो इसने क्या कर दिया? सिट माई सिटी इज देहरादून प्रिंट कर दिया। अब अगर इसकी जगह आपको कोई दूसरी सिटी चाहिए तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको पूरा का पूरा स्ट्रिंग दोबारा नहीं लिखना है। आपको क्या करना है? आपको जाना है आपका जो देहरादून है, देहरादून को क्या करना है? देहरादून को कर देना है नोएडा से चेंज। अगर मैं नोएडा लिखता हूं तो नोएडा से चेंज, उसे नोएडा से चेंज कर दिया। अब बात ये आती है कि लेट्स से कि अब मैं बोलता हूं माई सिटी इज दिस एंड माई होम इज इन, और मैं लिखता हूँ मेरा मेरा शहर ये है लेकिन मेरा घर कहीं और है। तो मेरा माई सिटी इज मेरे को कुछ डालना है और माई होम इज इन मेरे को कुछ डालना है। तो मैं दोबारा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगा। ठीक है, तो अब क्या बोलता है पाइथन? अब ये बोलता है कि आप जैसे जैसे पैरामीटर डालते जाओगे, मतलब जैसे अगर मैंने सबसे पहले नोएडा डाला और उसके बाद मैंने गुजरात डाल दिया समझो, तो पाइथन क्या करता है? पाइथन जिस तरीके से आपने पैरामीटर डाले हैं, अगर नोएडा पहला डाला है तो सबसे पहले वाले ब्रैकेट में नोएडा जाएगा। अगर नोएडा दूसरे में, दूसरा पैरामीटर नोएडा है तो दूसरे वाले ब्रैकेट में नोएडा जाएगा। अगर नोएडा तीसरा पैरामीटर है तो तीसरे वाले ब्रैकेट में नोएडा जाएगा। तो जितने ब्रैकेट्स है उतने ही पैरामीटर देने हैं। जितने ब्रैकेट्स है ना उससे ज्यादा देने हैं पैरामीटर, ना उससे कम देने हैं। जितने ब्रैकेट है उतने पैरामीटर देने हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो नोएडा और गुजरात जो है वो मेरे स्ट्रिंग में आ जाएंगे रिप्लेस होके। चलो, अब इसके बाद एक तीसरी चीज ये आती है कि सर आप बोलते हो कि चलो मुझे पैरामीटर मैं कैसे भी दे सकता हूँ लेकिन वो पैरामीटर सही जगह जाने चाहिए। मतलब अगर मैं नोएडा बाद में भी लिखता हूँ या गुजरात पहले लिखता हूँ, अगर मैं ये चेंज कर दूं, मैं नोएडा बाद में लिखता हूँ अब गुजरात पहले लिखता हूँ, तो मैं आप बोल रहे हो कि सर मैं कैसे भी लिखूं पैरामीटर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मैं जहां चाहता हूँ वो एलिमेंट या वो पैरामीटर या वो जो सिटी है वो वहीं पे जानी चाहिए जहां पे मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं बस ब्रैकेट्स के अंदर आऊंगा और ब्रैकेट्स के अंदर आके मैं पैरामीटर, जो पैरामीटर मेरे को जहां पे चाहिए उस पैरामीटर का मैं इंडेक्स डाल दूंगा। जैसे माई सिटी इज में मेरे को चाहिए नोएडा, मेरे को सबसे पहले ब्रैकेट में चाहिए नोएडा, लेकिन वो डाल गुजरात देगा। क्यों? क्योंकि गुजरात पहले आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे नोएडा डलवाना है तो मुझे नोएडा का इंडेक्स पोजीशन डालना पड़ेगा जो कि क्या है 1। अब माय होम इज इन क्या है? गुजरात, गुजरात की इंडेक्स पोजीशन क्या है? 0। जैसे ही मैं 0 और 1 ऐसे प्लेस करता हूं तो पाइथन ऑटोमेटिकली इंडेक्स पोजीशन की मदद से उस चीज को वहीं पे डालेगा। पहले नोएडा फिर गुजरात। अब अगर मैं यहाँ से इंडेक्स पोजीशन हटा देता हूं तो देखना क्या होता है। अगर मैं इसको रन करके एक एक करता हूँ तो उसने गुजरात पहले डाल दिया, नोएडा बाद में डाल दिया। ठीक है, क्लियर है? जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, सॉरी मैं अपना नाम आपका नाम नहीं देख पाया, लेकिन आई होप कि अब क्लियर हो गया हो आपको। ठीक है जी। हाँ,
इनपुट पे लेना पड़ेगा, और जो इनपुट का आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल को यहाँ पे डाल दो डायरेक्टली, हो गया खत्म। सब आ जाएगा। जैसे जैसे आप जो जो इनपुट जिस जिस वेरिएबल में सेव करवाओगे ना, आपको सिर्फ वो वेरिएबल वहां पे लिखना, और कुछ नहीं। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर से या पहले के लेक्चर से? एनीवन? चलो ठीक है बेटा, चलो आई होप कि आपको आज सब समझ आया हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा आपको समझाने की, लेकिन चलो जवाब दे रहा हूँ आप, आज मेरे को ज्यादा जवाब मिले, मेरे को अच्छा लगा, क्वेश्चंस भी आए। चलो, सो वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट स्टार्ट विद डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी देखेंगे, और डिक्शनरी के बाद कल हम हो सकता है कि हम अपने स्टेटमेंट्स भी देखें। स्टेटमेंट्स मतलब जैसे इफ कंडीशन हो गया, इफ एल्स कंडीशन हो गया, नेस्टेड इफ कंडीशन हो गया, टर्नरी ऑपरेशंस हो गए, शॉर्ट हैंड इफ कंडीशन हो गया, शॉर्ट हैंड इफ एल्स कंडीशन हो गया। तो ये जो तीन चार चीजें ये आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, जो कि पाइथन में अब आती हैं। ठीक है। सो लेट्स एंड द लेक्चर टुडे, एंड आई होप यू हैव अ वेरी गुड डे एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।